हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहित उस्मान। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट की सोर्सिंग करते हैं अमेजोन के ऊपर और उसके क्या क्राइटेरिया, क्या पैरामीटर्स हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो सेशंस किए हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स अपलोड की, वीडियोस वगैरह, जैसे हमने कि प्रोडक्ट रिसर्च पे किया, कंप्यूटर एनालिसिस पे किया, देन उसके बाद हम आते हैं सोर्सिंग स्टेज के ऊपर। तो आने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि हमने किस तरह सोर्सिंग की, और ये वीडियो खाली बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये एडवांस लोगों के लिए भी है, क्योंकि हमने फिर इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात की गई है सोर्सिंग के हवाले से कि आप किस तरीके से अपनी सोर्सिंग सस्ती कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें और हैं सोर्सिंग में अलीबाबा के अलावा, जिसको आप सब से बातचीत करके अपने रेट्स को कम करवा सकते हैं तो अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो होपफुली आपके लिए वीडियो अच्छी होगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी। तो आज हमारा जो है सेशन इस पे प्रोडक्ट की सोर्सिंग के ऊपर है। लास्ट सेशन में हमने जितनी भी चीज़ें की हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सबसे पहले हमने प्रोडक्ट्स को निकाला, किस तरह बेसिक क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स को निकालने का। सेकंड, हमने इसकी कंप्यूटर एनालिसिस की फाइल बनाना सीखी कि प्रोडक्ट निकाल लिया आपने, उस प्रोडक्ट को निकालने के बाद आपने इसका कंप्यूटर किस तरह निकालना है, उस कीवर्ड पे कौन सा डिजाइन आप लोगों ने सेल करना है। थर्ड, हमने थोड़ा आउट ऑफ स्ट्रक्चर हमने कीवर्ड रिसर्च भी सीख ली थी कि कीवर्ड रिसर्च आपने किस तरह करनी है अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। फोर्थ में हमारा आता है सोर्सिंग। अब जो आप लोगों ने जो प्रोडक्ट्स निकाले हैं उनकी सोर्सिंग आप लोगों ने किस तरीके से करनी है, उस स्पेसिफिक सप्लायर को किस तरह फाइंड आउट करना है, किस तरह उससे बातचीत करके नेगोशिएट करवाना है, अपने रेट्स पे किस तरह लेकर आना है, और प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए आपका, प्रॉफिट मार्जिन किस तरह कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर हमारा सेशन है आज का। अच्छा, आप लोगों ने सबने वो रिसर्च तो कर ली होगी कंप्यूटर एनालिसिस वगैरह की, सबकी फाइल बन गई तकरीबन, मैंने सबकी देख ली है। ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं हम लोग कि भाई थोड़ी स्लाइड्स हैं ये कि प्रोडक्ट सोर्सिंग की बेसिक क्या होती है। श्योर। अच्छा, यहाँ पे कौन है जिसको सोर्सिंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, पता है सोर्सिंग होती क्या है? आपको पता होगा, इसलिए आपको भूल गई, पता है, आपको पता है, और आप तीनों को भी बिल्कुल नहीं पता चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबको साथ लेके चलेंगे, ऐसा ना हो मैं सारा एडवांस चीज़ें बता दूं शुरू में तो बेसिक चीज़ों वाले पीछे रहे हैं। तो सोर्सिंग में ना आपके पास देखो कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ जैसे प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है, कंप्यूटर एनालिसिस का अलग क्राइटेरिया है, सोर्सिंग का अपना खुद का क्राइटेरिया है। उसको हम देख लेते हैं कि भाई आपने किस तरीके से करना है। सबसे पहले इसमें आ जाता है भाई सोर्सिंग होती कहाँ से। सोर्सिंग है वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप इन कंट्री भी सोर्सिंग कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट चाइना यूके में लॉन्च कर रहे हैं, यूएस में कर रहे हैं, तो आप उस कंट्री के अंदर भी उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं। अगर वहाँ लॉन्च नहीं कर रहे तो आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं चाइना से, जहाँ पे आपको सस्ता पड़ता है। चाइना की बहुत सारी वेबसाइट है, लाइक मेड इन चाइना हो गया, 1688 हो गया आपका, और अलीबाबा हो गया। अलीबाबा के बारे में सबने सुना होगा। अलीबाबा हम मोस्टली प्रेफर करते हैं ताकि हमारा जो है वहाँ पे एक अश्योरेंस मिल जाए, ट्रेड अश्योरेंस होती है, वहाँ पे वेरीफाइड सप्लायर मौजूद है, एक लेजिट प्लेटफॉर्म मौजूद है हमारे पास, तो हम यहाँ से सोर्सिंग करते हैं। तो इसका क्राइटेरिया है अलीबाबा का कि भाई अलीबाबा का जो क्राइटेरिया सबसे पहले गोल्ड सप्लायर हो आपका। अभी हम देखेंगे किस तरीके से हमने ढूंढना क्राइटेरिया, किस तरह फिट आउट करना है वेबसाइट पे जाके। आपका गोल्ड सप्लायर हो, रिस्पॉन्स रेट उसका लेस देन 6 आवर्स हो, ताकि कल को आप मैसेज कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, उसकी रिस्पॉन्स जल्दी करे, ऐसा ना हो आप आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं, वो रिप्लाई लेट कर रहा है, चीजें लेट हो रही हैं। तीसरा, ट्रेड एश्योरेंस, टाइम डिफरेंस ऑब्वियसली। ट्रेड एश्योरेंस, ट्रेड एश्योरेंस क्या होती है? ट्रेड एश्योरेंस ये होती है कि भाई आपने कोई प्रोडक्ट बाई की अलीबाबा के प्लेटफॉर्म के थ्रू, और फॉर इंस्टेंस सप्लायर ने आपको धोखा दे दिया, जो प्रोडक्ट आपने बोली वो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट पर नहीं निकली, तो आप अलीबाबा पे केस खोल के अपनी जो पैसे आपने पे किए वो सप्लायर से ले सकते हैं वापसी। इसमें सिलसिला इस तरीके से होता है कि भाई अगर आप, जैसे आप सप्लायर हो, मैं मुझे प्रोडक्ट चाहिए आपसे, तो जब आपने मुझे एक इनवॉइस बना के दे दी कि भाई ये इनवॉइस पे आप मुझे इतना पे कर दो, $500, लेकिन जब मैं आपको पे करूंगा तो वो फीस, मेरी जो पेमेंट है वो सप्लायर को डायरेक्ट नहीं पहुंचेगी, वो वाली बाबा ने अपने पास होल्ड कर ली पेमेंट। इस तरह फाइवर पे होता है। अब जब मेरा सप्लायर मुझे ऑर्डर डिलीवर कर देगा और मैं ओके कर दूंगा कि जो मैंने इन्वेंट्री मांगी है वही प्रोडक्ट है मेरी, देन मैंने ओके का बटन दबाया तो वो पेमेंट से वापस सप्लायर को देगा। अगर मैंने बोला है वो जो मैंने प्रोडक्ट की बात की थी वो प्रोडक्ट मुझे नहीं पहुंची जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी, तो सप्लायर क्या, वो क्या करेगा, अलीबाबा वो मुझे पैसे वापसी कर देगा अपना केस खोलने के बाद,
और इस तरह आपके पास श्योरिटी हो गई कि आपके पैसे सेव हैं, आपके जो टाइम है सेव है। तो हम ट्रेड एश्योरेंस देखते हैं सप्लायर के अंदर। फोर्थ, वेरीफाइड सप्लायर। वेरीफाइड सप्लायर क्या होता है कि भाई आपका जो सप्लायर है उसको फिजिकली अलीबाबा के रिप्रेजेंटेटिव ने जाके उनकी कंपनी को विजिट किया और देखा है कि वाकई ये सप्लायर हैं, कुछ सामान बनाते हैं, उनकी प्रॉपर जगह मौजूद है। ऐसा नहीं कि हम जैसे अपना अकाउंट बनाएं और हम अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग डाल लें और तो हम लॉन्च करके सेल करें, तो वो हम अनवेरीफाइड हैं अभी तक। अगर वेरीफाई का टैग मुझे चाहिए अपनी सप्लायर पे, तो मेरी कंपनी, मैं अपना आपको क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव को ऑर्डर करूंगा अलीबाबा के, वो मेरी कंपनी विजिट करेंगे आके। देन वो देखेंगे कि ओरिजिनल में बंदा है या नहीं, ये कंपनी है, इतने एम्प्लॉयज काम करते हैं, क्या फैक्ट्री जैसे टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, मशीनें मौजूद हैं इसके बाद काम करने की नहीं है, तो ये सब चीजें देखते हैं हम लोग इसके अंदर। एक वेरीफाइड प्रो भी साथ में एक होता है। वेरीफाइड सप्लायर होता है, इसमें गोल्ड पर होता है, गोल्ड सप्लायर, गोल्ड प्लस सप्लायर। वो अच्छा, गोल्ड जो मेंबरशिप है, देखिए सबसे पहले आता है गोल्ड। गोल्ड वाली चीज है वो आप खुद पे करके लेते हो। अगर मैं सेलर हूँ, अलीबाबा पे सेल कर रहा हूँ मैं, तो अलीबाबा को मैं पे करूंगा तो अलीबाबा मुझे गोल्ड सप्लाई का टैग दे देगा। ये चीज पेमेंट पे आती है। ट्रेड एश्योरेंस वेरीफाइड करता है, ये खुद अलीबाबा वेरीफाई करता है पहले जाके, ये हम पे करके चीज नहीं ले सकते हम लोग। नीचे आ गया कलेक्ट कोटेशन विद मिनिमम 15 सप्लायर। इसमें ये करना होता है, लेट्स सपोज आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपने जितनी प्रोडक्ट्स निकाली, पहले आपने 50 प्रोडक्ट्स निकाली, उनमें से 10 फाइनलाइज की, इसमें 5 कॉम्पिटिटर्स आपको मिले जो क्राइटेरिया पे आ गई। अब आपने क्या करना है, हर प्रोडक्ट के 15 सप्लायर से बातचीत करनी है। तरीका देखेंगे अभी हम लोग आगे किस तरह बातचीत करनी है। 15 सप्लायर से आपने बातचीत की, उनसे कोटेशन लेने के भाई आपकी स्पेसिफिक डिजाइन जो आप लॉन्च करना चाह रहे हो उसकी क्या कोटेशन है, क्या रेट वगैरह दे रहे हैं वो आपको। स्टार रेटिंग वही 4.3 उससे अबव हो, ताकि आपकी एक अच्छी वो। गेट कोटेशन ऑन एफओबी और डीडीपी, इसको हम आगे देखते हैं एफओबी और डीडीपी होता क्या है। शुड हैव रेलेवेंट सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आप लोग कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ब्यूटी आइटम हो गया या खाने पीने का आइटम हो गया, तो आप डायरेक्टली लॉन्च नहीं कर सकते बाहर, अमेजोन पे करें कहीं पर भी करें, उसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए होती है आपको। जैसे कि खाने पीने के लिए एफडीए सर्टिफिकेशन होती है, इस तरह आपकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की अलग सर्टिफिकेशन होती है। तो जिस भी प्रोडक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की रेलिवेंट सर्टिफिकेशन पहले निकालें कि भाई आपकी क्या सर्टिफिकेशन है। देन उसके बाद आप उस सप्लायर से बातचीत करेंगे, बोलेंगे कि आप ये मुझे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करोगे या नहीं करोगे। अगर मेरी फूड की आइटम है तो मैं बोलूंगा सप्लायर को कि आपके पास एफडी सर्टिफिकेट है या नहीं है। उसके यहाँ पे कॉलम भी आता है, फिल्टर जब हम लगाते हैं, अगर तो वो प्रोवाइड करेगा देन ही मैं जाकर इस प्रोडक्ट को सप्लायर से बाय करूंगा, अदरवाइज सेकंड सप्लायर को देखूंगा मैं। और अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है सर्टिफिकेशन वाली, फिर इस सिनेरियो में आपको ये केस नहीं होता, आप विदाउट सप्लायर भी देख भी सकते हैं। पेमेंट टर्म 30% एडवांस एंड रेस्ट आफ्टर इंस्पेक्शन। अच्छा, पेमेंट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइवेट लेवल के अंदर। अगर आपके सप्लायर से पेमेंट टर्म अच्छी है तो आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कम कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको उससे पहले सेशन लिया था फिजिबिलिटी रिपोर्ट का, वो सबसे बेसिक रिपोर्ट ही बनाने की। इसके अलावा एक बड़ी मुश्किल वाली रिपोर्ट भी, डिटेल रिपोर्ट, जब हम उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप 30% अगर सप्लायर को पेमेंट करते हो या 100% पेमेंट करते हो, इससे आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना बड़ा फर्क आ जाता है। क्योंकि एक चीज आपने सुना होगा एलसी पे, कभी आपने सामान वामान मंगाया, सुना हो काम क्या और होता है कि आपने पेमेंट सप्लाई को 30% की, आपकी प्रोडक्ट बिक गई, देन आपने सप्लाई को पेमेंट कर दी। अक्सर दुनिया में इसी तरह काम चल रहा होता है सप्लायर सोर्सिंग वगैरह का। तो यहाँ पे आपकी 30% इन्वेस्टमेंट लगी, बाकी 70% आप अपनी मार्केटिंग में और दूसरी चीजों में लगा सकते हो जब तक सेल्स नहीं आती है आपकी। तो अपने सप्लायर से पेमेंट टर्म अच्छी बनानी है कि भाई 30% आप मुझसे पहले ले लो, देन आफ्टर इंस्पेक्शन वगैरह मैं आपको बाकी पेमेंट पे कर दूंगा। सप्लायर अगर रेडी हो रहा तो वेल एंड गुड, नहीं रेडी हो रहा कोई मसला नहीं, हम और चीजों को देख लेंगे आगे। मोड ऑफ पेमेंट, सप्लायर को पेमेंट किस तरह करनी है। फिलहाल तो एज एन पाकिस्तानी हम लोग जो है सप्लायर को अपने कार्ड के थ्रू पे नहीं कर सकते, पाकिस्तानी बैंक के कार्ड से, मिजान बैंक, एचबीएल वगैरह से नहीं पे कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ की पॉलिसीज है, बैंक ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई कि आप आगे पेमेंट नहीं कर सकते सेंड प्लस फिर इतने % टैक्स लगा दिए कि आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो आपको इतनी की इन्वेंट्री नहीं जितने का टैक्स लग गया आपको। तो इसलिए लोग एलएलसी वाले रूट पे जाते हैं, एलएलसी बना के अपना बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं, वाइफ का, पियोनियर का, डॉलर्स बाय करके वो इन्वेंट्री खरीद लेते हैं वहां जाके, उस रूट सबसे सस्ता पड़ता है। तो ये कुछ 10 पॉइंट है जिसको हम देखते हैं सोर्सिंग करते हुए। अच्छा, प्रोडक्ट सोर्सिंग का फ्लो क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। प्रोडक्ट सोर्सिंग वगैरह है, सबसे पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया ऑलरेडी, आपको पता है आपकी प्रोडक्ट क्या है। पेटेंट चेक, पेटेंट चेक एक डिफरेंट टॉपिक, हम किसी और दिन पढ़ेंगे, लेकिन पेटेंट चेक होता ये है कि भाई आपने जो डिजाइन सेलेक्ट किया है क्या वो किसी ने पेटेंट तो नहीं कराया हुआ। अब इसकी एग्जांपल ले लें जैसे कि नेस्ले। अब नेस्ले के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, ये मुझे किसी प्रोफेसर ने बताया कोयटा में जब मैं गया था। आपने देखा है कि आप एक्वाफिना की बोतल जो होती है और नेस्ले की बोतल, दोनों का एक तो शेप तो डिफरेंट है दोनों के, प्लस उनका नेस्ले का जो बोतल का ढक्कन है, जो वाटर बोतल का ढक्कन, कितना पतला सा है वो,
और बाकी बोतलों का नॉर्मल साइज का होता है ढक्कन वो। असल में नेस्ले वालों ने क्या किया हुआ है, नेस्ले वालों ने ढक्कन का पेटेंट कराया हुआ है। वो जो कैप बॉटल का कैप उसका पेटेंट कराया हुआ है कि वो कैप का आप कोई यूज नहीं कर सकता। अब बाकी जो कंपनी है एक्वाफिना वगैरह वो भाई नॉर्मल कैप में यूज करती है, इस तरह दुनिया भर में यूज होता है, लेकिन नेस्ले का सबसे छोटा ढक्कन है, उस जैसा कोई कॉपी नहीं कर सकता। उसने उसका पेटेंट करा दिया, डेट मीन कोई डिजाइन यूज नहीं कर सकता। अगर इसका लॉन्ग टर्म गोल देखें, उस नेस्ले कंपनी को उस बॉटल के ढक्कन से बहुत फायदा हो रहा है। कैसे कि भाई अगर आप एक्वाफिना की बोतल बनवा रहे हो, अब उसमें लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल 5 ग्राम के 2 ग्राम का ढक्कन का वेट आ रहा है, लेकिन उसी के मुकाबले नेस्ले का आ रहा है 1 ग्राम। अगर इतने मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट बनती है इनके नेस्ले की, अगर ओवरऑल देखें नेस्ले हमारे कितने पैसे सेव कर रहा है अपने उस खाली ढक्कन को छोटे करने से। और वो ये पे दूसरे जो ब्रांड्स हैं वो अपना वहां पे थोड़ा बहुत पैसा लगा, देखा जाए तो छोटी सी चीज है, लेकिन अगर बिगर स्केल पे देखा जाए तो वहां से नेस्ले कितना पैसे बचा रहा है। नेस्ले ने चीज देखी और उसको पेटेंट करा लिया। इस तरह बहुत से डिजाइन है, मैंने भी काफी प्रोडक्ट्स पे पहले काम किया है, वो लोग पेटेंट करा के रखते हैं ताकि भाई उनका डिजाइन कोई कॉपी ना करे। जैसे बहुत सारी जैसे टेस्ला है, बहुत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनते हैं, तो वो लोग पेटेंट करा देते हैं डिजाइन को। इसका फंक्शन पेटेंट करा दिया कि भाई इस फंक्शन में कोई और चीज ना सेल कर सके। अगर आपको वो डिजाइन सेल करना है तो आपको उसके ओनर से परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप लीगली डिजाइन को सेल नहीं कर सकते। तो ये होता है पेटेंट। तो आपने जो डिजाइन सेलेक्ट किया पहले आप उसका पेटेंट चेक करते हैं क्या वो डिजाइन अवेलेबल है सेल करने के लिए या नहीं है। पेटेंट चेक के लिए हमारे पास गूगल पेटेंट सबसे बड़ी वेबसाइट है, वहां से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज जब हम प्रोफेशनली काम करने जाते हैं मार्केट में तो हम इसकी लीगल सर्विस लेते हैं, किसी को फाइवर से हायर कर लेते हैं और उनको पे कुछ $50 $30 पे करके अपनी प्रोडक्ट का पेटेंट चेक करा लेते हैं। फिर आता है सोर्सिंग सप्लायर। आपने सप्लायर निकाल लिया, सोर्सिंग बातचीत शुरू कर दी सप्लायर से। इवेल्युएटिंग एंड सेलेक्टिंग टॉप 5 सप्लायर। जब आप 15 से बात करेंगे, 10 से बात करेंगे, देन उसके बाद जो है आपको ऑप्शन मिल गया कि भाई यहाँ पे आप 10 सप्लायर ने आपको अच्छे रेट दिया, आपने इसको इवेल्युएट किया कि भाई इनमें से कौन सा सप्लायर मेरे करीब से रेट पे आ रहा है, क्या वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, सारे क्राइटेरिया मेरे इसकी मीट कर रहे हैं। देन उसमें से हम 5 सप्लायर को निकाल लेंगे कि भाई ये 5 सप्लायर है मेरे जिनसे मुझे प्रोडक्ट बाय करनी है। ऑर्डर सैंपल, सप्लायर पास निकाला, उसके सैंपल ऑर्डर किया आपने, मंगवाया पाकिस्तान, चाइना, यूके, यूएस, जहां पर भी आप रहते हैं आपने सैंपल मंगवा लिया इनसे। अश्योर द सैंपल क्वालिटी, जब सैंपल पहुंच गया आपने क्वालिटी देखी इन पांचों की भाई किसकी क्वालिटी बेटर है। देन वी इवैल्यूएट द बेस्ट सप्लायर इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड सैंपल क्वालिटी। सैंपल आ गया आपके पास 5, आपने देखा सबसे अच्छा सैंपल किसका है और उसके मुकाबले सबसे बेस्ट प्राइस मुझे कौन दे रहा है। देन आपने सप्लायर को चूज कर लिया कि भाई ये मेरा सप्लायर है। प्लेस ऑर्डर वी अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस के बाद आपने सप्लायर को ऑर्डर कर दिया अपनी इन्वेंट्री का, जितनी भी यूनिट्स आपको बाय करने। ये क्राइटेरिया आपको मैंने बताया, सप्लायर सिलेक्शन का 3+ ईयर आपका वो गोल्ड सप्लायर, ट्रेड एश्योरेंस वगैरह सारी चीजें हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ये ट्रेड एश्योरेंस का स्क्रीनशॉट है, जब आप सप्लायर को ऑर्डर करते हैं ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू तो कुछ इस तरीके से आपको सामने बोर्ड आता है जिसमें आप जो है सप्लायर को सप्लायर की ईमेल वगैरह आ जाती है, चीजें आ जाती है, रिमाइंडर ऑर्डर, और बीच में ट्रेड एश्योरेंस का टैग आ जाता है कि ट्रेड एश्योरेंस है, यहाँ पहली बार आपको प्रोवाइड करता है ट्रेड एश्योरेंस। अलीबाबा को डेमो कर लेते हैं अब कि अलीबाबा पे किसने आपने सप्लायर को ढूंढना है। अलीबाबा को यहाँ पे ओपन कर लें। अब यहाँ पे आपके कोई भी पूरी प्रोडक्ट का नाम भराएं इसकी आप चाह रहे हैं सोर्सिंग करनी हो। लेट्स सपोज फुट ड्रेसेस को ही कर लेते हैं। आपने अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके लॉन्च वो कर लिया सेलेक्ट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका सामने आ रहा है ट्रेड एश्योरेंस का फिल्टर। सबसे पहले ट्रेड एश्योरेंस का फिल्टर लगा लिया आपने ये वाला, हमारे सामने जिनको सप्लाई को ट्रेड एश्योरेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है खाली वही हमें शो हो। यहाँ पे नीचे करेंगे वेरीफाइड सप्लायर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने इसको टैग कर दिया। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज, जो तो पहली बार अकाउंट बनाए रहे यहाँ पे अलीबाबा के ऊपर, पहले अकाउंट देख लेना अकाउंट किस तरह बनाना है अपने अलीबाबा पे, क्योंकि कुछ लोग गलती करते हैं अकाउंट बनाते हुए। जब भी आप अलीबाबा पे आएंगे तो आपको 2 ऑप्शन देगा ये, साइन इन का और साइन अप का। तो आपने क्या करना है, साइन अप नहीं करना है। यहाँ पे आगे साइन अप जब आप करेंगे आपसे कंपनी डिटेल्स वगैरह मांगेगा वो, जो कि हमारे पास अभी कंपनी वगैरह है नहीं।
आपने अगर सिंपल साइन इन की जगह पे गूगल पे क्लिक करना है, क्योंकि सबकी जीमेल आईडी बनी हुई होती है ऑलरेडी। इस पर क्लिक करेंगे आप, आपकी वो जीमेल आईडी से डेटा फेच करेगा और आपको वो लॉगिन करके दे देगा। ये मेरा साइन इन हो गया अलीबाबा। तो यहाँ पर आगे हमने ट्रेडिशनल लगाया, वेरीफाइड सप्लायर लगाया। यहाँ पर और भी ऑप्शन है कि 4.3 से अब रेटिंग ऑफ 4 हो, इससे हो। हमने इसको चले साइड में कर दिया, अभी नहीं देख रहे इस चीज़ों को। नीचे आ गया अब यहाँ पे सैम्पल्स, कस्टमाइज वगैरह और भी फीचर्स हैं, इनको भी छोड़ देंगे, प्राइसेस को भी छोड़ दें। प्लस कुछ लोग चाहते हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट है, अब ये बता रहे हैं कि भाई आपकी जो प्रोडक्ट किस किस कंट्री में सप्लायर बैठे हुआ है। कुछ सप्लायर अलीबाबा पे बैठे, खाली चाइना की नहीं है, वो पाकिस्तान से भी हो सकते हैं, वो हांगकॉन्ग से भी हो सकते हैं। अब आपको लगता है यार आपकी प्रोडक्ट हांगकॉन्ग में अच्छी बन सकती है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप सेलेक्ट कर लें यहाँ पे हांगकॉन्ग। अगर आपको टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, टेक्सटाइल के आइटम सेल कर रहे हैं, अब मैं टेक्सटाइल का आइटम लिखा, पाकिस्तान सेलेक्ट कर दें यहाँ पे, तो पाकिस्तान के भी सप्लायर है कुछ जो बैठे हैं अलीबाबा के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर एक ऑप्शनल है ये। फिर प्लस आप ये बता सकते हैं यहाँ पे कि भाई जो आपका जो प्रोडक्ट है वो पहले सप्लायर ने कहाँ एक्सपोर्ट किया हुआ है। लेट्स सपोज आप काम कर रहे हैं यूएस मार्केट में, आप चाहते हैं जिस सप्लायर के साथ आप काम करें वो उसने पहले से यूएस में काम किया हुआ हो, उसको पता हो वहाँ के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, सामान किस तरह पहुंचाना है, कस्टमर वहाँ का क्या सोचता है, क्या किस क्वालिटी को मांगता है। अब मैं सेलेक्ट कर लिया कि यहाँ पे यूएस मेरा सब एक्सपोर्टर है, सप्लायर मेरा यूएस में पहले से एक्सपोर्ट कर चुका हो प्रोडक्ट, ये चाहे ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। नीचे आ जाएंगे सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन की मैंने बात की थी, आईएसओ, बीएसआई, एफएससी, जो भी रेलिवेंट सर्टिफिकेशन आपकी सप्लाई आपकी प्रोडक्ट में नीड है, तो वो आप सर्टिफिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। अब ये हमारा प्रोडक्ट फुटरेस्ट है, तो हमें इसमें ऐसे कोई नीड नहीं सर्टिफिकेट की, तो हम इसको ले लेंगे यहाँ पे। इस तरह और बहुत सारी चीजें हम सिंपली यहाँ पे रहते हैं इसको, और यहाँ पे देखते हैं अपने सप्लायर को। लेट्स सपोज हमने जब हम कंप्यूटर एनालिसिस कर रहे थे अमेजोन पे, हमने डिजाइन माइंड में रख लिया था। आपको पता होना चाहिए कि वो डिजाइन यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे दो सिनेरियो आते हैं, या तो आप उस डिजाइन को, अगर आपको डिजाइन मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, जो डिजाइन आपने सेलेक्ट किया है। कभी कभार ये होता है कि वो डिजाइन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, अलीबाबा पे शो नहीं हो रहा होता, वो डिजाइन यूनिक डिजाइन होता है वो। तो आपने क्या करना है, आपने उस सिनेरियो में यहाँ पे उससे रेलिवेंट डिजाइन को खोलना है और उन सप्लायर से चैट करना शुरू कर देनी है। क्योंकि देखें प्रोडक्ट में मिलियंस में होते हैं, सप्लायर हर प्रोडक्ट की लिस्टिंग नहीं बनाता। आप जब सप्लायर से बात करते हैं, उसको अपनी पिक्चर सेंड करते हैं कि मुझे ये डिजाइन चाहिए, तो वो आपके लिए अरेंज कर देता है, या उसके बाद ऑलरेडी बना हुआ होता है, या फिर वो आपके लिए मैन्युफैक्चर कर देता है। अगर आपने पूरी रिसर्च किया, आप कॉन्फिडेंट है डिजाइन के ऊपर, आप सप्लायर से मैन्युफैक्चर भी करवा सकते हैं डिजाइन। अब यहाँ पे आगे लेट्स सपोज हम सपोज कर रहे हैं कि भाई हमारा डिजाइन इस टाइप का है, हमने इसको नेक्स्ट स्टेप पे खोल लिया। नीचे आ गया और डिजाइन खोलने हैं। इस तरह आपने 10 सप्लायर खोल लेंगे आप लोग, और उन सप्लायर के जाकर लिस्टिंग को पढ़ेंगे। नीचे आ गया भाई, देखा भाई ये जो है रेट दे रहा है 100 to 500 पीसेस लूंगा मैं, 5.95 के रेट दे रहा है मुझे ये। अगर मैं इतने पीसेस लूंगा, इतने जितने पीसेस ज्यादा करते जाऊंगा उतने रेट कम हो जाएंगे। लेकिन ये जो रेट्स यहाँ पे आ रहे होते हैं ये कंफर्म रेट नहीं होते। जब आप सप्लायर से बात करते हैं तो वो एक्चुअल में से ज्यादा रेट होते हैं मोस्ट केसेस के ऊपर। तो आपने बस एज्यूम कर लिया कि भाई इतने रेट मिलने सारे, प्लस क्या क्या कलर ऑप्शन अवेलेबल है इसके अंदर, आपने इसकी पिक्चर्स वगैरह देख ली। नीचे आए थोड़ा सप्लायर को, आपको जो मटेरियल चाहिए, आपने जो स्पेसिफिकेशन निकाली थी अपनी कंप्यूटर एनालिसिस करते हुए, तो आपने क्या कहते हैं यहाँ पे आकर देख लिया कौन कौन सा मटेरियल इसके पास प्रोवाइड कर रही है। और नीचे आ जाएंगे इसी कंपनी के बारे में आ जाएगा भाई इसके रिव्यूज कितने हैं, लोग जिन लोगों ने बाय किया प्रोडक्ट उसके रिव्यूज क्या है इस प्रोडक्ट के हवाले से। और नीचे आ जाए सबसे मेन क्या चीज है, उस कंपनी का नाम पढ़े, नेटम शोले स्पंज प्रोडक्शन। कंपनी का नाम पढ़ के क्या लग रहा है आपको, ये स्पंज प्रोडक्शन मीन्स हमारे प्रोडक्ट स्पंज टाइप के, फॉर्म टाइप के, तो ये स्पंज के स्पेशलिस्ट हैं, ये स्पंज पे काम करते हैं। मुझे पता चल रहा है ये इसके मैन्युफैक्चरर या सप्लायर हैं। अक्सर जब आप यहाँ देखिएगा ना, यहाँ पर कभी ट्रेडिंग कंपनी भी लिखा हुआ रहा होगा, कभी यहाँ पे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी लिखा हुआ रहा होगा। डेट मीन वो उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो सप्लायर, वो उसके कह लो वो या तो कमीशन लेके एजेंट है, वो
आपकी प्रोडक्ट आपको किसी बंदे से लाके दे देंगे और वो कमीशन रख लेंगे अपना। थर्डली या तो वो आपकी क्या कहते हैं सप्लायर होंगे, मीन उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स पहले से अवेलेबल होंगे, वो आपको बस सोर्स करके दे रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हमें उस कंपनी को फाइंड आउट करना है जो कि मैन्युफैक्चरर हो, क्योंकि कल को मुझे कोई चेंजिंग करवानी है प्रोडक्ट के अंदर, कुछ चेंज करवाना है, मैन्युफैक्चरर से मैं करवा सकता हूँ चेंज, पर उसके रेट भी कम होंगे एज कम्पेयर टू अगर मैं किसी इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट वाले को बोलूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाले को बोलूंगा, वो थोड़ा एक तो टाइम भी लेगा चेंज करने में, प्लस उसके रेट भी थोड़े ज्यादा होंगे क्योंकि वो अपने भी पैसे रख रहा होगा थोड़े बहुत। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने सप्लायर ढूंढना है यहाँ पे जिसकी कंपनी आपकी प्रोडक्ट से मैच कर रही हो। जैसे अगर मैं टेक्नोलॉजी में जाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, तो कंपनी का नाम होगा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस तरह बहुत सारी कंपनी के नाम होते हैं। प्लस एक तो ये तरीका आपने नाम पढ़ के पता चल गया कि भाई कंपनी उसकी है नहीं है, प्लस 12+ ईयर होगा इसको कंपनी को बने हुए, 12 साल से ऊपर कंपनी, कोई नई कंपनी नहीं है। एक और आपका वो एविडेंस हो गया इसका कंपनी का। नीचे आते कंपनी के बारे में थोड़ा और देख लें। अच्छा, अक्सर कंपनी में देखें जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, नीचे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं, वो लोग अपनी कंपनी से वीडियोस लगा के रखते हैं या पिक्चर्स लगा के रखते हैं। अगर वो मैन्युफैक्चरर होगा तो इस तरीके से प्रॉपर कंपनी दिखाएंगे आपको, वो अपनी फैक्ट्री की मशीनरी दिखाएंगे कि भाई काम किस तरह चल रहा है, सब चीजें किस तरह हो रही हैं, लेकिन देखिए काम दिखा रहे हैं पूरा किस तरह हो रहा है। लेकिन अगर ये एजेंट होते, सप्लायर होते या वो होते इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाले होते, तो आपको ये दिखाते कॉल सेंटर, या तो आपको दिखाते नहीं ये चीजें, ये कंपनी की पिक्चर्स वगैरह, या दिखा भी रहे होते आपको दिखाते हैं भाई 4-5 बंदे बैठे हुए हेडफोन लगाए हुए कॉल पे बातचीत कर रहे हैं, उसकी पिक्चर्स लगा देते वो, या 2-3 कमरे बने हुए डब्बे रखे हैं वहां पे, दैट्स इट। तो दैट मीन वो सब एजेंट है या वो है क्या कहते हैं सोर्सिंग करने वाले, सप्लायर है। तो ये दिखा रहा है भाई प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये। सब बता दिए भाई डेली का इनपुट कितना है, प्रोडक्शन कितनी है, कितने 200+ वर्कर हैं इसके, दैट मीन प्रॉपर कंपनी है। अगर एजेंट होते हैं, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले होते हैं, 10 से 15 लोग होते हैं इनके पास कंपनी में, श्योर होता है कि टोटल एम्प्लॉयज कितने काम करते हैं इनके। तो मुझे पता चल गया कि भाई सर्टिफिकेशन वगैरह भी इनके पास है। हो सकता है कल को मुझे कोई सर्टिफिकेशन चाहिए हो, अमेजन को मुझसे कोई चीज मांग ले, तो मेरे पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है, सप्लायर से मांगूंगा तो मुझे प्रोवाइड कर सकता है उस चीजों के बारे में। तो अपना आगे इस तरह पूरी कंपनी को एनालाइज करना है, पूरा उसके पेज खोलना है, सब चीजें पढ़नी है इसके बारे में, और उसके बाद आपने देख लिया भाई हाँ ये लेजिट कंपनी है, काम करने वाली कंपनी है, चीजें ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अगर उसको यहाँ पे सेंड इंक्वायरी करनी है, सेंड इंक्वायरी पे क्लिक किया आपने। सेंड इंक्वायरी में क्या करना है, सेंड इंक्वायरी में आपने उनसे बातचीत शुरू करनी है। अच्छा, इसका कोई सैंपल, इसके कुछ सैंपल भी होते हैं कि भाई किस तरह आपने बातचीत शुरू करनी है सप्लायर से, क्योंकि इनिशियली बिल्कुल न्यू है और हम अभी खासतौर पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अगर हम ओरिजिनल में काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके सैंपल है, वो सैंपल दिखा देता हूँ आपको मैं। तो सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट का टेम्पलेट है ये। तो इनिशियल सप्लायर कॉन्टैक्ट मैसेज डियर, उसके आगे लिख दिया भाई कंपनी का नाम लिख दिया, पर्सन का नाम लिखा हुआ, पर्सन का नाम आपने लिख दिया यहाँ पे आगे। माय नेम इज, आपको कोई भी नाम लिख दें, चाहे तो पाकिस्तानी नाम लिख दें, चाहे तो कोई अंग्रेज का नाम लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। आई एम द ओनर ऑफ कंपनी नेम, अगर आप ओरिजिनल में काम कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, अपनी कंपनी का नाम लिख दें, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है तो आप यहाँ लिख दें जैसे आपका कोई नाम है ना, आप लिख दें मोहित लिमिटेड, जैसे अपने नाम का लिमिटेड लिख दें या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दैट्स इट, वो लिख दिया आपने। अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्ट्स फॉर, आपने लिख दिया भाई किस, अगर आप लेट्स सपोज में काम कर रहे हो टेक्सटाइल कैटेगरी में, तो आप लिख देंगे आप कंपनी स्पेशलाइजिंग इन टेक्सटाइल कैटेगरी, इस तरीके से। वी आर currently looking to expand our product line and interested in one of the item that you manufacture, the insert product name, अपना प्रोडक्ट का नाम लग देंगे भाई किस प्रोडक्ट में हम इंटरेस्टेड है, सब चीजें हो गई। फिर could you please provide me the additional information, फिर आपसे सवाल कर रहे हैं कि भाई आप मुझे प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन वगैरह कि आपकी प्रोडक्ट की क्या है, सवाल क्या आपको कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्या आप कस्टम पैकेजिंग प्रोवाइड करेंगे, अपनी मर्जी से पैकेजिंग अगर बनवाना चाहें प्रोवाइड करेंगे आप, कलर लोगो आप लगा देंगे मेरे डब्बे पे या प्रोडक्ट्स के ऊपर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम कितना है, ये बहुत मैटर करता है आपके लिए कि भाई कल को आप बड़े पैमाने पे काम करते हैं, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म सोचनी चीजें। तो आज आप अगर आप आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हो कोई भी चीज हो, आप पूरी प्लानिंग इस हिसाब से करेंगे कि भाई अगर ये 40 दिन ले रहा बनाने में प्रोडक्ट को, 2 महीने लग रहे हैं इसकी शिपमेंट बनने में, तो मुझे पता होगा कि मुझे अगर इससे इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है तो मुझे आउट ऑफ स्टॉक होने के 3 महीने पहले ऑर्डर करनी है इन्वेंट्री।
तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको प्रोडक्शन टाइम पता हो उस कंपनी का, कितना टाइम में प्रोड्यूस कर दिया आइटम, और प्लस इसकी कैपेसिटी कितनी है। ऐसा ना हो छोटी कंपनी हो, आप उसको कल को 5,000 यूनिट का ऑर्डर दें, 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर दें, वो बोले यार मेरे पास इतनी कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है, मुझे 3 महीने का टाइम दो, आपका यहाँ पूरा बिजनेस रुक जाएगा। तो आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी जो पूछनी है कि भाई आप कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक टाइम में बना के दे सकते हो मुझे प्रोडक्ट्स। ये चीजें पूछोगे तो सामने वाले को लगेगा कि ये बंदा कोई बड़ी पार्टी है, इतनी चीजें पूछ रहा है, क्योंकि यूजुअली ये लोग नहीं पूछते, लोग बस सिंपली टेम्पलेट भेज देते हैं। फिर प्लस आ गया व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट। वही चीज है कि अगर 100 to 500 पीसेस लें तब आप मुझे क्या प्राइस दोगे, 500 to 1000 लें जब क्या लोगे प्राइस। तो आपने अपने हिसाब से जितनी भी आपने क्वांटिटी लेनी है उसको मर्ज करके रख देना कि भाई 100 to 500, 500 to 1000, इस तरह सो ऑन। उसके बाद आप ये भी पूछ लोगे कि भाई हाउ मेनी आइटम यूजुअली कम इन केस, एक डब्बे में कितने आइटम आते हैं, और बहुत सारे सवाल आते हैं इसके अंदर, और अदर डायमेंशन वगैरह XYZ वगैरह। तो इस चीज हो गई। लेकिन मैं आपको ये होता है कॉन्टैक्ट में आपको भेज दूंगा टेम्पलेट, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा टेम्पलेट आप भेजें पूरा सप्लायर को। उसका रीजन क्या है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में पूरी जगह में सब जगह यही टेम्पलेट यूज हो रहा है। आप जब सेंड करेंगे ना सप्लायर आपको इंटरेस्टेड लेगा नहीं, क्योंकि इसको पता है यार ये पाकिस्तानी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ काम वाम नहीं करते, क्योंकि नेबर्स में हर जगह ये लगाया हुआ है और उसके अलावा और जगहों पर भी ये चल रहा है। तो आपने सिंपली में जब भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है अपने आपको पहले इंट्रोड्यूस करवाना है। इसमें इंट्रोड्यूस कैसे करवाएंगे, लेट्स सपोज आपने ये पहला वाला पैराग्राफ कॉपी किया और यहाँ पर आ गया अपने सप्लायर के पास, यहाँ मैंने पेस्ट किया। इस कंपनी का नाम क्या है भाई, ये इसके बंदे का नाम है डियर, ठीक। वैसे आप नाम गलत लिखेंगे भी तो आपका नाम उसको शो हो रहा होगा असली वाला, क्योंकि आपने अकाउंट बनाया हुआ है। मैं लिख दिया भाई द नेम इज मोहित एंड द ओनर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और कंपनी स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, लेट्स सपोज अभी मैं कर रहा हूँ टेक्सटाइल कैटेगरी में काम, तो मुझे यहाँ पे कोई और कंपनी कोई और कैटेगरी बतानी। लेट्स सपोज मैं यहाँ लिख दूंगा कंपनी स्पेशलाइजिंग इन किचन प्रोडक्ट्स। उसको ये बताना है कि भाई मैं पहले से किचन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं न्यू बंदा हूँ इस फील्ड के अंदर, किचन प्रोडक्ट्स में काम कर रहा हूँ। देन वी आर करेंटली लुकिंग टू एक्सपेंड आवर प्रोडक्ट्स लाइन, मैं अपनी प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ दूसरी कैटेगरी में या उसी कैटेगरी में दूसरी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो जब सप्लायर को मैसेज पहुंचेगा उसको पता होगा यार ये पहले उससे बंदा काम करने वाला, उसको मैं चूना नहीं लगा सकता। सेकेंडली आज आप बताएंगे कि मैं एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट्स, आप उसी कैटेगरी के नाम बताएं, जैसे कि टेक्सटाइल कैटेगरी है, स्पंज है ये, हमारा प्रोडक्ट लाइन दैट आर इंटरेस्टेड इन वन ऑफ द आइटम दैट यू मैन्युफैक्चर द फुटरेस्ट। बस आपने इतना मैसेज किया। इसका आगे आप यहाँ लिख देंगे लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल टू टॉक, थैंक्स। आपने सप्लाई को इतनी सी चीज लिखी यहाँ पे, और आपने मैसेज सेंड कर दिया। साथ में आप यहाँ पे एक और चीज भी कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटी कितनी चाहिए, क्वांटिटी अभी कुछ भी लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे उसको मैसेज चले जाएगा वहां पे। और ऐड अटैचमेंट में आएंगे, यहाँ पे अटैचमेंट के अंदर आपने जो अपना कॉम्पिटिटर निकाला है अमेजोन से, जिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आप सोर्सिंग पे टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, आपने उसकी पिक्चर उठानी है, मेन पिक्चर अटैचमेंट में आपने वो डाल दी है, ताकि सप्लाई को जब आप क्वेरी भेजें साथ में आप बता भी रहे हो कि किस प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, अटैचमेंट में आपने पिक्चर डाल दी। और प्लस यहाँ पर नीचे आए एग्री टू शेयर बिजनेस कार्ड को तो हटा देगा यहाँ से। अगर ये सेलेक्ट करते हैं आप तो आपके जो पर्सनल डिटेल्स है ना वो भी सप्लाई के पास चली जाएंगी, तो वो आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा, कभी ईमेल कर देगा, तो हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अलीबाबा पे सारी बात हो। यहाँ पे बिजनेस कार्ड हटा दिया मैंने, बताया एग्री टू यूजिंग इंक्वायरी, और उसके बाद मैंने सेंड इंक्वायरी कर दी। इस तरह जो है आपने इनिशियल कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है अपने सप्लाई के साथ। अभी मैंने एक सप्लाई को लिखा है यहाँ पे, आप इस तरह अपनी प्रोडक्ट से रिलेवेंट 10 सप्लाई को मैसेज करेंगे अपनी पूरी सप्लाई की प्रोफाइल पढ़ने के बाद, और इस तरह हमने मैसेज करने के बाद देन वो आपको रिप्लाई करेगा जैसे हाउ आर यू, आई एम इंटरेस्टेड। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि भाई आप किस टाइम पे मैसेज कर रहे हैं। मैं आपको अभी अपनी कन्वर्सेशन भी दिखाता हूँ जब मैंने सप्लाई से की है, किस तरह बातचीत की है। टाइमिंग बहुत मैटर करती है। चाइना की जो टाइमिंग है, चाइना की टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर पाकिस्तानी दोपहर 2 बजे तक की टाइमिंग, ऑफिस आवर्स। यहाँ के 2 बजे, वहाँ के 5 बज के ऑफिस क्लोज हो जाता है। 5 बजे के बाद आपको रिप्लाई तो करेंगे, लेकिन उनकी सेकंड टीम रिप्लाई कर रही होगी। आप कुछ भी उनसे पूछेंगे ना कि भाई क्या रेट्स हैं,
कि आप चेंजिंग कर दोगे, वो बोलेंगे ओके आई विल लेट यू नो टुमारो, इस तरह वो बात करेंगे। तो अगर आपने सोर्सिंग करनी है तो आप अगर आप यहाँ वर्क में आते हैं या फिर असल में काम भी कर रहे हो तो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक इस टाइम में सप्लायर से बात करें तो आपको जल्दी रिप्लाई भी मिल रहा होगा, उसी दिन आपकी चीजें हो जाएंगी, डिले नहीं होंगी चीजें। तो आपकी ये टाइमिंग ये होनी चाहिए सप्लायर से बात करने की। आपने साइड इंक्वायरी कर दी है, वो हमको इंक्वायरी का जवाब देगा, ये आई एम इंटरेस्टेड ये वो। फिर आपने क्या करना है, आप चाहें तो देखें ये टेम्पलेट है, आप चाहे तो इसमें अपने पास से इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं, कोई और क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं कि भाई जो रेलिवेंट लग रहे हैं आपको प्रोडक्ट के हवाले से, चैट जीपीटी कर ले, निकाल लें अपने क्वेश्चन वगैरह। लेट्स सपोज मुझे कस्टम पैकेजिंग नहीं चाहिए, मैं पहली बार प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ और मुझे अपनी इन्वेंट्री टेस्टिंग करनी खाली, तो मेरे लिए रेलिवेंट सवाल है कि कस्टम पैकेजिंग करोगे नहीं करोगे, लोगो लगाओगे नहीं लगाओगे, मेरे लिए इरेलीवेंट है भी ये, इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूंगा। मैं वेट डायमेंशन और वो हम बताएंगे इसको। अब यहाँ पे आपने पूछा कि व्हाट इज द प्राइस, आपने प्राइस के बारे में पूछा जो कि रेलिवेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम, क्या है आपका लीड टाइम कितना है आपका, प्लस आप लोगों से मैंने कंप्यूटर एनालिसिस की फाइल बनवाई है, तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन लिखवाए थे कि आपको मसले क्या आ रहे हैं उस प्रोडक्ट के अंदर, तो इसके सोल्यूशन भी लिखवाए थे कि इसका सोल्यूशन क्या है। लेट्स तो आपका कल इशू आया था तो आपने इसका सोल्यूशन निकाला कि भाई इसका मटेरियल ये होना चाहिए, सब चीजें ये होनी चाहिए। जब आप सप्लायर से बात करेंगे तो इस क्वेश्चन वाली जगह पे आप सेकंड बारी में उस पर रिप्लाई आ जाए, सेकंड बारी में आप उससे सारे सवाल करेंगे कि भाई ये सवाल आते हैं, तो वो आपको फिर जवाब देगा बना के। अक्सर सप्लायर ये करते हैं कि वो आपको अपने कैटलॉग भेज देते हैं कि उनके पास जो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि ये कैटलॉग है मेरी, इनमें से आप देख लो कि आपका रेलिवेंट डिजाइन है या नहीं है। अक्सर जिनके पास नहीं होगा वो आपको मना कर देंगे, जहाँ होगा तो आप आपको मैन्युफैक्चर करके दे देंगे, बोलेंगे कि भाई हम मिनिमम इतनी ऑर्डर क्वांटिटी लेते हैं। अच्छा एक और चीज ये है, जब हम शुरू में सप्लायर से बातचीत कर रहे होते हैं, उसको अगर मैं नीचे कर दूं, सेंड इंक्वायरी कर देगा, सेंड जाएगा ये। यहाँ पे ना 100 to 499 पीछे अक्सर यहाँ लिखा हुआ था 1000 to 5000, 100 का ऑप्शन ही नहीं है, तो हम सोचते हैं कि यार मैं तो देगा नहीं, सप्लायर ना 1000 यूनिट बाय करने की बात कर रहा है। फिर भी आप सप्लायर से मैसेज कर दें, सप्लायर को मैसेज कर दें। और फॉर इंस्टेंस अगर सप्लायर आपको नहीं भी करता तो क्या मसला है यार, मैसेज करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है मैसेज वगैरह। प्लस अक्सर ये होता है कि आपको मैन्युफैक्चर नहीं मिल रहा, या मैन्युफैक्चर अगर आपकी ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर के पास अगर आप जाएंगे ना आपको रेट महंगे देगा, वो रेट महंगे नहीं देगा, क्वांटिटी एमओ की बढ़ा के देगा। एमओ की होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, एमओ की हमेशा हाई बोलेगा यार 1000 यूनिट बाय करो तो आपको मैं दूंगा प्रोडक्ट। अभी आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप अभी टेस्टिंग फेज में हो, फिर ऑब्वियसली उस सिनेरियो में आपको सप्लायर या फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाले के पास जाना पड़ता है ताकि वो आपको कम यूनिट्स भी दे दे। कुछ मैन्युफैक्चर आपको कम यूनिट्स दे देते हैं तो प्रेफर आप हमेशा यही करेंगे कि आपको मैन्युफैक्चर मिले। अगर आपको प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग करवानी है, आपने कोई प्रोडक्ट निकाला उसके कोई स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, आप चाहते हैं कि भाई ये साइज हो ये वेट हो, कंप्यूटर एनालिसिस में 10 मसले पड़े, आपने सप्लायर को बताया बातों बातों में कि भाई ये चीजें ना हो उसके अंदर, वो उसको चीजों को देख लेगा आपसे। तो इसमें आपने सप्लायर से कन्वर्सेशन करनी है। सोर्सिंग का मुश्किल काम नहीं है, सारा काम इसमें कन्वर्सेशन का है कि भाई निगोशिएट आप किस तरह कर सकते हो। उसके बाद आपका जब एक दफा सप्लायर आपको रेट दे दे, अब फॉर एग्जाम्पल सप्लायर ने आपको रेट दे दिया कि भाई आप जो है मैं आपको $2 की दे रहा हूँ प्रोडक्ट ये, पहले आपको 5 की दे रहे हैं ना, सप्लायर ने बोला भाई चलो मैं कम कर देता हूँ, आपको दे देता हूँ मैं 5.60 सेंट्स की। अब भी आपको नहीं पता ना कि 5.60 सेंट क्या वर्थ इट है या नहीं है, या आपको आपने मेजर ही नहीं किया आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना बन रहा है। फिर आप आएंगे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर के ऊपर, रेवेन्यू कैलकुलेटर के ऊपर, वो हम देख लेते हैं यहाँ पर आगे। आपने लिखा है अमेजॉन वी कैलकुलेटर यूएसए, अगर यूएसए में काम कर रहे हैं, यूएसए जर्मनी फ्रांस जिस भी कंट्री में काम कर रहे हैं उसका आपने लिख दिया। सबसे पहला लिंक आएगा अमेजॉन का, अक्सर यहाँ पे एसपी लिखा हुआ आता है तो स्पॉन्सर्ड वाले को रिमूव करके आप नीचे वाला देखेंगे, मैंने डायरेक्ट खोल लिया ये। कंटिन्यू ऐसा गैस किया आपने। अब यहाँ पे जितनी भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, लेट्स सपोज मेरा फुटरेस प्रोडक्ट था तो उस फुटरेस प्रोडक्ट की मैं जो हूँ कोई कॉम्पिटिटर निकाल लेता हूँ। आप लोगों ने ऑब्वियसली निकाल के रखा हुआ 3 कॉम्पिटिटर, तो उन्हीं का एसेंस आप कॉपी करके पेस्ट कर देगा। यहाँ पे मैं किसी एक का कॉपी कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, कॉपी किया मैंने एसेंस को, चाहे तो लिंक से कॉपी कर लें, डीपी आगे लिंक लिखा हुआ एसएन लिखा हुआ आता है, चाहे तो आप इसका प्रोडक्ट डिटेल्स में चले जाएं। आपने आगे पेस्ट कर दिया यहाँ पे,
सर्च। आप ये अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में भी देख रहे सारी चीजें, दोबारा देख लेते हैं इसको। अब लेट्स सपोज 39 की सेल कर रहे हैं आप, सप्लायर ने आपको बोला कि भाई मेरे प्रोडक्ट की रेट्स ये हैं 5.60, इसका आपको 44% मार्जिन बन रहा है अभी, सही है। अभी मार्जिन आपका ज्यादा बन रहा है क्योंकि अभी हमने शिपमेंट कॉस्ट नहीं लगाई, सप्लायर ने आपको खाली प्रोडक्ट के रेट दिए हैं। चाइना से यूएस प्रोडक्ट पहुंचेगी, इसकी कॉस्ट भी अलग आएगी, वो हम देखते हैं किस तरह लगाना है। लेट्स सपोज 44 बन रहा है आपके यहाँ पे। अब आप चाहते हैं या नहीं मेरा प्रॉफिट मार्जिन 50% हो, क्योंकि एटलीस्ट आपका प्रॉफिट मार्जिन 30% होना चाहिए, 35% ग्रॉस मार्जिन। क्योंकि हमने देखा था जब हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई वो ग्रॉस मार्जिन किस तरह कम होकर नेट मार्जिन पर 10% पर आ जाता है। आपने देखा भाई 50% मेरा मार्जिन हो। अब आप सप्लायर से बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज मेरी प्रोडक्ट अगर होती $4 की, 47 मार्जिन बन रहा है मेरा। मेरी प्रोडक्ट अगर 3.5 की होती, 48 बन रहा है मेरा। 3 की होती है अगर मेरी 49, मतलब ऑलमोस्ट 50% अगर बनाना चाहता हूँ मार्जिन, तो मेरी प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए, कॉस्ट वो $3 होनी चाहिए मेरी प्रोडक्ट की। अब आपको एक पैरामीटर मिल गया कि भाई $3 करना है, मुझे सप्लायर को लेकर आना है किसी तरीके से। $3 मेरी प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस होनी चाहिए जिस पर मेरा सप्लायर आए। अब यहाँ पे निकलते हैं दो सिनेरियो। पहला सिनेरियो ये है कि भाई चूंकि आप अभी कम इन्वेंट्री बाय कर रहे हैं तो मुश्किल है सप्लायर आपको इतना कम प्राइस आपको दे, क्योंकि अभी आपको मार्जिन बनी ही नहीं रहे ना। सेकंड ऑप्शन ये है कि भाई आप उसकी इस तरह देखेंगे कि कोशिश तो पहले हो गई आपकी, सप्लायर फिर भी कम नहीं आ रहा। लेट्स सपोज सप्लायर बोल रहा है भाई नहीं मेरा फिक्स रेट ये है, सब आपने मेहनत कर ली, सब चीजें कर ली, और उसके बाद भी आपका मार्जिन बन रहा है लेट्स सपोज 25%, आप चाहते हैं 35 पे लेकर आना है आपको। फिर आप ये करेंगे कि हमने यहाँ टेम्पलेट में आके देखा था 500 पीसेस के हम रेट अलग मांग रहे थे, 1000 to 2000 के अलग मांग रहे थे। अभी हम लेट्स सपोज 500 पीसेस मंगा रहे हैं, टेस्टिंग करनी है हमें। आज जब हम नेक्स्ट इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे, कितने की करेंगे ऑर्डर, 1000 की करेंगे, 2000 की करेंगे, तो हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। फिर हम सप्लायर से पूछेंगे कि लेट्स सपोज अगर मैं आपसे 1000 to 2000 यूनिट्स बाय करूं तो फिर आप मुझे क्या रेट दोगे। सप्लायर बोलता है अच्छा ज्यादा यूनिट बाय कर रहे हैं आप हमसे ये, तो इसलिए सप्लायर ने बोला यार मैं आपको रेट दे दूंगा $4, लेट्स सपोज $3 आपको रेट दे दिया मैंने, जो भी रेट दे आपको वो। आपने प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अपने सेकंड इन्वेंट्री की तैयारी कर ली, आपने सेकंड इन्वेंट्री के बारे में रेट्स ले लिए। आपने देखा भाई अगर मैं जब कल को मैं 3-4 महीने बाद जब सेकंड स्टेज पे जाऊंगा, अभी तो मुझे मार्जिन नहीं बन रहा, लेकिन जब मैं ओरिजिनल अपनी क्वांटिटी लूंगा उससे तब मेरा क्या मार्जिन बनेगा नहीं बनेगा। आपने दिया भाई, सप्लायर ने बोला कि भाई $3 के रेट है, आपने लाकर यहाँ पर डाला वो। आपने देखा कि हाँ भाई अब जो है अगर मैं 1000 यूनिट बाय कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है, तो फिर आप फोर्सिंग कर लें सप्लायर से। तो इनिशियली नहीं बन रहा था, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो आपका मार्जिन बन रहा है, और जो कि ऑब्वियस है शुरू में नहीं बनेगा मार्जिन, तो आपने बोला कि अब कर लिया। लेकिन अगर इसी स्टेज पे लॉन्च करने से पहले सप्लायर 2000 यूनिट पे भी वो रेट दे रहा है जिस पर आपका 35% मार्जिन नहीं बन रहा, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को लीव कर देंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट में फिर सैचुरेशन इतनी है तो ये प्रोडक्ट की पैसा बढ़ा तो सकते नहीं है, जितने के लोग सेल कर रहे हैं उतनी की सेल करेंगे, उससे कम की करेंगे, तो वहां से तो पैसे कमा नहीं सकते आप। कमाना आपको सप्लायर से कम कर करे पैसे। सोर्सिंग की जो प्राइस है फ्रेट फॉरवर्डर की वो भी वक्त के साथ बढ़ती है, वो भी कम नहीं होती प्राइस, फ्रेट फॉरवर्डर की प्राइस बढ़ती है। खाली ऑप्शन के बच्चा हमारे पास कि भाई हमारी प्रोडक्ट की सोर्सिंग सस्ती हो जाए। अगर वो 1000 यूनिट बाय करने के ऊपर भी 2000 यूनिट बाय करने के ऊपर भी नहीं बढ़ना मार्जिन, तो मैं क्यों पागल हूँ कि यार मैं अभी से मेहनत करूँ उस प्रोडक्ट को लॉन्च करूँ, तो मुझे पता है 1 साल बाद जाकर भी इसकी यही स्टेज होगा। अक्सर लोग यही गलती करते हैं जब वो प्रोडक्ट पीएल अपनी डिस्कार्ड कर देते हैं। इसके 2 रीजन होते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है, या तो प्रोडक्ट में सैचुरेशन इतनी हो जाती है कि मार्जिन ही नहीं होता उसके अंदर। मार्जिन ही नहीं होता तो आप किस तरह काम करोगे, सारा मकसद जितने भी लिस्टिंग, हंटिंग, सोर्सिंग, एनालिसिस सब जाने चला गया, क्योंकि आपका प्रोडक्ट में पैसा ही नहीं बन रहा। तो ये चीजें होती हैं आपकी। अब इसका आता सवाल किस तरह करना है आपने। सबसे पहली चीज, बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि अगर सप्लायर जो है पैसे कम कर दे, लेकिन हो सकता है क्वालिटी डाउन कर दे, भाई हमें तो पता ही नहीं है ना क्वालिटी के बारे में। तो मैंने आपसे जब कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बनवाया था, मैंने आपसे कुछ चीजें कही थी। अब मैंने कहा था अगर आप स्टेनलेस स्टील की प्रोडक्ट है आपकी, तो आप निकालोगे भाई इसका पर्पस क्या है। तो आपकी प्रोडक्ट का पर्पस है नाइफ है, आपकी प्रोडक्ट का पर्पस है वेजिटेबल काटना। अब वेजिटेबल काटने के लिए कौन सी स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी होती है, लोग आपने पढ़ा होगा, अगर लेट्स सपोज रस्ट लगता है, रंग लग जाता है नाइफ के ऊपर। आपने देखा है स्टेनलेस स्टील की ना बहुत सारी क्वालिटियां आती हैं, वो आपको गूगल पे मिलेगा। अपनी प्रोडक्ट के साथ, अपनी प्रोडक्ट के हवाले से आप इन्फॉर्मेशन निकालें गूगल से, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नल बन के रहेंगे ना, पूरी दुनिया खाने बैठी हुई आपको, भाई पाकिस्तानी नहीं, आपको खाएंगे, बोलेंगे यार इसको लूटो, उसको कुछ पता नहीं है। लेकिन जिस जगह पर आप एक्सपर्ट बन के जाओगे, आप सप्लायर के पास गए, 2 सिनेरियो है।
एक बंदा सप्लायर के पास गया, उसने बोला यार मुझे प्रोडक्ट चाहिए स्टेनलेस स्टील की नाइफ और अच्छी क्वालिटी की हो, मैंने एनालिसिस किया हुआ अच्छी क्वालिटी की हो, गुड क्वालिटी की है। उसने बोला $5 के रेट है। आपने बोला भाई रेट कम करो, मैं बहुत इसका बहस की सब चीजें की, सप्लायर ने $3 रेट कर दिए लेकिन क्वालिटी डाउन कर दी। लेकिन आपने सप्लायर ने फिर भी आपको क्या बोला, अच्छी क्वालिटी के। हमें तो पता ही नहीं अच्छी क्वालिटी क्या होती है। एक जगह दूसरा बंदा गया सप्लायर के पास, उसने बोला यार कि मुझे नाइफ चाहिए, ग्रेड ए का मटेरियल हो, स्टेनलेस स्टील का, वुडन हैंडल हो, बैम्बू का वुडन हैंडल बना हुआ उसका, उस पर ये स्क्रू के ये क्वालिटी के स्क्रू लगे हुए हो, उसकी डायमेंशन और उसका वेट इतना हो, इतने ग्राम का हो। अब जब इस तरह सप्लाई के बाद अपनी इंफॉर्मेशन लेके जाओगे, सप्लाई ने आपको रेट दिया $7 के। और जब सप्लाई से निगोशिएट करोगे ना, अगर वो रेट निगोशिएट करता है तो वो उस आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर नेगोशिएट करेगा, क्वालिटी डाउन नहीं करेगा वो। आप बोलोगे आप तो अगर सप्लाई ने मुझे नेगोशिएट करके बोला $4, तो अब मुझे पता है यार जो $4 के रेट दिए ना वो मेरी रिक्वायरमेंट के ऊपर दिए, उसने जितना मुझे ग्राम मटेरियल चाहिए था, जिस क्वालिटी की मुझे स्टेनलेस स्टील चाहिए थी, जिस ये लकड़ी में 10 टाइप की होती है, बैम्बू की अलग होती है, दूसरी टाइप की अलग, उसकी बोर्ड अलग है, बहुत सारी होती है। तो आपने क्या किया, आपको पता है आपकी मेरी प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या, चीजें क्या है, उस पर आपको निगोशिएट अगर करता है तो आपको पता है क्वालिटी भी डाउन नहीं हो रही मेरी और मेरी प्रोडक्ट की प्राइस भी कम हो रही है। तो सबसे स्मार्ट टेक्निक ये होती है कि भाई अपनी जो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेके जाएं। आप किसी भी सप्लाई के बाद जाएं, एनालिसिस करवाने का मकसद ही ये था कि भाई आपको पता हो कि प्रोडक्ट क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, तो ये चीज होती है। अब आ रहा है सप्लायर से ना आपने किस टर्म पे बात करनी है। शिपिंग की इनको टर्म्स होती हैं, हम इसमें मेजरली दो टाइप के इनको टर्म्स पे काम कर रहे होते हैं। जैसे बहुत सारे इनको टर्म्स हैं, EXW हो गया, FCA हो गया, FAS हो गया। आप सोर्सिंग के वर्ल्ड में जाएंगे तो आपको सारी टर्म्स पता होनी चाहिए कि वो होता है क्या इस तरीके से। ये EXW का मतलब हम मेनली 3 चीजों पे काम कर रहे होते हैं, EXW, FOB और DDP। बाकी और भी बहुत सारी चीजें, इसको अगर मैं जूम करूं, अब सेलर का मतलब क्या है, सप्लायर। बायर का मतलब मैं खुद क्लाइंट हो गया जो। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं EXW लेता हूं तो एक्सपोर्ट पैकेजिंग ये मुझे खाली सेलर प्रोवाइड कर रहा है। बाकी जितनी भी चीजें, लैंडिंग के लोडिंग चार्जेस, डिलीवरी, फ्रेट, इंश्योरेंस, डिलीवरी, टैक्सेशन वगैरह जो भी चीजें, ये मैं पे करूंगा क्योंकि मैं EXW की सर्विस ले रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं देखूं, अभी बहुत सारे FCA हो गया, FOB हो गया। FOB में क्या, FOB में सेलर सप्लाई क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, लैंडिंग कर रहा है, डिलीवरी पोस्ट पोर्ट पे पहुंचा रहा है आपकी प्रोडक्ट को। सपोज कराची में प्रोडक्ट है मेरी फॉर एग्जाम्पल, इस तरह वहां के बहुत सारे पोर्ट हैं। सप्लाई मेरा क्या करेगा, EXW में देखें, अगर नीचे आऊं ना मैं, यहाँ पे हमने चीजें लिखी हुई हैं। एक है EXW, मैंने सप्लायर को बोला भाई मुझे EXW के रेट दो। सप्लायर ने क्या किया, भाई ये प्रोडक्ट के रेट है, मेरा काम खाली प्रोडक्ट को बनाना है, उसको उठवाना मेरे वेयर हाउस से, पोर्ट पे पहुंचाना, US पहुंचाना, ये आपका काम है। मेरा काम खाली प्रोडक्ट बनाना है। ये होता है EXW, इसको कहते हैं फुल फॉर्म में एक्स वर्क। सेकंड होता है FOB। FOB का मतलब क्या है, फ्री ऑन बोर्ड। इसका मतलब है सप्लायर ये कह रहा है कि भाई मैं आपकी प्रोडक्ट बनाऊंगा भी, और जिस कंट्री में, जिस सिटी में मैं हूं, वहां के जो पोर्ट है, वहां की जो बंदर का है, वहां तक पहुंचाना मेरा काम है। प्रोडक्ट बनाना, अपने वेयर हाउस से निकालना और बंदर का, उसकी जो पोर्ट है वहां तक पहुंचाना मेरा काम है। पोर्ट से आगे लेके जाना ये आपका काम है। वो आप किसी को हायर करो, जो भी चीजें करनी है करो। थर्ड आता है आपका DDP। DDP में सारा काम सेलर कर रहा है। सेलर मतलब सप्लायर कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सप्लायर क्या कह रहा है कि भाई सामान बनाना, पोर्ट तक पहुंचाना, पोर्ट पे जितने भी टैक्सेस है वो मैं पे करूंगा, चाइना से निकाल के US पहुंचाना, US में जब उतरेगी प्रोडक्ट, वहां की लोडिंग अनलोडिंग, वहां के टैक्सेस, फिर आपको जो डिलीवरी का एड्रेस है अमेजोन के वेयर हाउस का, आपके घर का एड्रेस, वहां तक पहुंचाना, आपके सामने, आपकी आंखों सामने प्रोडक्ट पहुंचाना, ये सब मेरा काम है। आपको कुछ भी नहीं करना। प्रोडक्ट से लेके जो होता है डोर टू डोर डिलीवरी, तो हम नॉर्मली घरों में कर रहे होते हैं, वो सब चीजें मेरी हैं, टैक्सेशन मेरी है, आपका कोई हर्डल ही नहीं है, सब काम मैं करूंगा। आपको खाली बस मुझे पे करना है DDP की प्राइस। तो हमारी कोशिश ये होती है कि भाई हम क्यों इतने मसलों में पड़े, हम शिपमेंट को अलग करवाएं, फ्रेट को अलग रखें, हम जाते हैं DDP के ऊपर, प्रेफर करते हैं हम DDP। सप्लायर को बोलते हैं यार आप भी करो सब काम, मुझे खाली प्रोडक्ट के रेट बताओ, DDP के रेट क्या होंगे। सप्लायर आपको बोलता है, अक्सर सप्लायर दो तरीके से बात करते हैं, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। सप्लायर बोलता है यार, एक और सप्लायर ने बोला भाई EXW के रेट में आपको दे रहा हूँ $4, DDP दे रहा हूँ $6। समझ में आ गया कि भाई $6 आपका एक यूनिट का रेट है, आपने आके कैलकुलेटर में डाल दिया। अक्सर सप्लायर आपको ना बल्क में रेट देते हैं। सप्लायर बोलेगा यार आपको ना मैं DDP रेट दूंगा $800 आपको रेट दूंगा। $800 का मतलब क्या है,
जितने यूनिट्स आप उससे बाय कर रहे हो उसको डिवाइड कर दो उससे आप। अक्सर लोग क्या गलती कर रहे होते हैं, क्या 800 को जाके कॉपी कर देते हैं एफबी कैलकुलेटर के ऊपर। एफबी कैलकुलेटर में आप एक प्रोडक्ट का मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन कॉस्ट आप डाल लो 200 प्रोडक्ट्स की। तो आपने क्या किया यहाँ पे 800 डिवाइडेड बाय, लेट्स सपोज मेरे हैं 300 यूनिट्स, तो मेरा आगे 2.6 पर यूनिट की डीडीपी प्राइस आ गई मेरी ये। तो 2.6 जाकर मैं कैलकुलेटर पे डालूंगा, ये वहां से मैं रेट निकालूंगा। तो इस तरह आप एनालाइज करते हो। तो आपने हमेशा सप्लायर डीडीपी रेट लेना है और ईएक्सडब्ल्यू रेट लेना है। खाली प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी और डीडीपी की कॉस्ट क्या होगी, जो मेरे लिए फिजिबल होगा। अगर मेरा कोई क्या कहते हैं फ्रेट फॉरवर्डर मौजूद है चाइना में, या मैं चाहता हूँ कि मैं किसी थर्ड पार्टी से सर्विस ले लूँ चाइना से, तो मैं वहां से भी वेरीफाई कर लूंगा कि भाई क्या ये सप्लाई मुझे महंगी शिपिंग तो नहीं दे रहा। हो सकता है कोई लोकल बंदा जो शिपिंग सस्ती दे रहा हूँ मुझे। तो आपने इस तरह डीडीपी की बात करनी है। वो ऐसा भी होता है ना कि पैक कंटेनिंग 50 पीसेस, पैक कंटेनिंग 50 पीसेस मीन एक अपने पैक पेपर पैक जैसे होता है, हम्म वो हम बल्क में मारते हैं ना, एक पीस तो नहीं मारेंगे, तो एक पीस हाँ, इस सिनेरियो में ये होगा कि भाई आप देखेंगे आपको अमेजोन पे कितना क्या सेल करना है। लेट्स सपोज अमेजोन पे आप पैक ऑफ 50 सेल कर रहे हैं, तो जो पैक कंटेनिंग 50 यूनिट्स है पीसेस है, दैट मींस वो आपका 1 यूनिट कराएगा। अक्सर गलती हम ये भी कर रहे होते हैं, या कोई प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं वो है पैक में, पैक ऑफ 4 की प्रोडक्ट है, सप्लायर आपको पैक ऑफ 4 के रेट नहीं देता, सप्लायर आपको सिंगल यूनिट के रेट देगा। आप सप्लायर को बोलोगे यार मुझे पैक ऑफ 4 बनाना है इसका। लेट्स सपोज मुझे प्रोडक्ट बाय करनी है, मैं कर रहा हूँ क्या कहते हैं आइस क्यूब ट्रे कर रहा हूँ मैं। आइस क्यूब ट्रे मैंने लिस्टिंग बनाई है अमेजोन पे या टिकटॉक पे, कहीं पर भी सेल करनी है मुझे करनी है पैक ऑफ 2। सप्लायर से आपने बात की, सप्लायर आपको सिंगल रेट दे रहा है। लेट्स सपोज सप्लायर ने आपको रेट दिए 2 यूनिट्स $2 पर सिंगल पीस के, आपको करनी है पैक ऑफ 2 लॉन्च। अगर मुझे 100 यूनिट्स सप्लायर से बाय करने हैं तो मैं कितने का ऑर्डर दूंगा उसके? 200 का ऑर्डर दूंगा, क्योंकि मेरा पैक ऑफ 2 है। 100 यूनिट आपको सप्लायर से बाय करना है, 100 यूनिट का मतलब 1 यूनिट का मतलब है कि पैक ऑफ 2 लॉन्च करनी है मुझे। तो आपने क्या करा, 2 मल्टीप्लाई बाय 200 से आप करेंगे तो ये आपका असल आपकी प्रोडक्ट की प्राइस आ गई। इसको डिवाइडेड आप कर देंगे कि भाई आपके कितने यूनिट, 100 यूनिट्स हैं आपका बना हुआ $4 का आपको 1 यूनिट पड़ रहा है पैक ऑफ 2 का। तो जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है ना, अक्सर गलतियां होती हैं शुरू में एफडी कैलकुलेटर के ऊपर। आपने ये देखना है कि भाई आपका जो वो सप्लायर से बात कर रहे हैं, क्या अगर पैक में कर रहे हैं तो सप्लायर आपको पैक में रेट दे रहा है या सिंगल यूनिट के रेट दे रहा है। सप्लायर से क्लियर कर लें बातें, मैसेज का मकसद ही सारा यही है। क्लियर हो गया, सप्लायर ने बता दिया भाई ये रेट है, बातचीत करें, कंटिन्यू करें, नेगोशिएशन करें। क्योंकि असल में हमारी गलती क्या होती है, हमें पता नहीं होता कि हमें सप्लायर को लाना कहाँ पर है। हम बस बातें करते जा रहे हैं, कम कराते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है भाई क्या प्राइस हमारी होनी चाहिए एक्चुअल में कि मैं इसको कमा सकूं। और सप्लायर फ्री में तो देगा नहीं आपको भी थोड़ा दिमाग वाली बात करनी है। सप्लायर को आप $10 की प्राइस की प्रोडक्ट की बोलो कि भाई $1 की कर दो, वो तो नहीं करेगा उस चीजों को। तो आपने जो है अपनी रेलिवेंट रखते हुए मार्जिन कैलकुलेट करना है। अगर उस मेरे में मार्जिन बन रहा है वेल एंड गुड, नहीं बन रहा तो प्रोडक्ट को मूव ऑन करना, छोड़ें दूसरी प्रोडक्ट पर आ जाए। इस तरीके का है काम करने का। ये चीज यहाँ पे बताई गई है कि भाई एफओबी डीडीपी वगैरह क्या होता है। अच्छा, जब आप डीडीपी की बात करेंगे सप्लायर से, तब सप्लायर से बोलेंगे डीडीपी रेट दो मुझे, आपसे वो 2 सवाल करेगा। तो पहला सवाल ये करेगा कि डीडीपी करवानी क्या है आपको। डीडीपी का मतलब शिपिंग की है ना साथ। अगर आप चाइना में, यूके में काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं, वो बोलेगा मुझे एड्रेस दो स्पेसिफिकली। तो आपने क्या करना है, अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, काम है नहीं आपके पास, एक्चुअल में होगा तो करेगा। आप गए यूएसए वेयर हाउस एड्रेस, यहाँ पे गए, यहाँ बहुत सारे वेयर हाउसेस के एड्रेस आ गए। किसी का भी एड्रेस कॉपी करें, सप्लायर को दे देंगे मुझे यहाँ प्रोडक्ट पहुंचानी है। अच्छा, कौन सी प्रोडक्ट भेज रहा है वो, बस हमें रेट तो मिल जाएंगे एक्चुअल में एस्टिमेट के भाई यहाँ तक पहुंचाने के क्या रेट हो रहे हैं। यूके में कर रहे हैं यूके, फ्रांस में कर रहे हैं फ्रांस, जो भी रेट है आप उसको वेयर हाउस का एड्रेस देते हैं वहाँ पे, तो आपको डीडीपी रेट बता देगा। पोस्ट कोड दे रहे हैं, पोस्ट कोड वगैरह सब इंक्लूड हो गया। कुछ सप्लायर डीडीपी नहीं दे रहे तो उसका मतलब ये नहीं सप्लायर को छोड़ दें। आप बोले अगर डीडीपी नहीं दे रहा मुझे, आप मुझे खाली यही डब्ल्यू की रेट बता दो, डीडीपी में किसी और से करा लूंगा। आपको बस मकसद आपका क्या है, पैसा कमाना। जहां से पैसा कम लग रहा है मेरा, वहां से मार्जिन होता है। बाकी इसको अगर एडवांस चीजों में देखें हम लोग, बाद में इसका सैंपल वगैरह भी आता है, चीजें होती हैं, तो हम उसको बाद एनालाइज करते हैं। हमने चीजें देखा स्टेप पूरा ना कि किस तरह हमने 10 सप्लायर से बात की, 5 के रेट अच्छे आया, 3 हमें समझ में आया सैंपल के बाद, हमने उसको फाइनलाइज कर लिया। अब इसमें कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं। अगर हम इसको एडवांस सोर्सिंग में देखें तो चीजें हमें पता नहीं होती। कुछ चीजें ये होती हैं, लेट्स सपोज 3 आपको मिल गए, तीनों आपका अच्छा काम कर रहे हैं, चीजें हो रही हैं आपकी। अब आप कंफ्यूज हैं कि अब किससे करूं मैं सोर्सिंग। तीनों की चीजें सैंपल अच्छे हैं, तीनों की प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी है,
तीनों मेरे से अच्छी बातचीत कर रहे हैं, रिस्पॉन्स रेट भी अच्छा, आप कंफ्यूज हैं आप। अब बात आती है कि भाई शिपिंग कहाँ से सस्ती पड़ रही है आपको। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप मुझे एक कोई प्रोडक्ट लेट्स सपोज मुझे भिजवानी है यूएसए या यूके, तो मैं प्रोडक्ट अगर मैं सप्लाई अपनी प्रोडक्ट को फैसलाबाद से भिजवाता हूँ यूके, तो क्या वो सस्ती पड़ेगी प्रोडक्ट, या अगर मैं कराची से भिजवाता हूँ वो सस्ती पड़ेगी प्रोडक्ट, मुझे बाई सी जाएगी प्रोडक्ट, कराची से जाएगी, कराची पोर्ट है तो कराची में सी है, यहाँ से सब माल निकलता है, तो कराची से करूंगा तो मेरे सस्ती पड़ेगी। इस कंप्यूटर का फैसलाबाद का सप्लाई पकड़ूं, उसको बोलूंगा मुझे प्रोडक्ट भिजवाओ, तो पहले वो कराची भिजवाएगा फिर वो वहां भिजवाएगा, रेट बढ़ गया आपका यहाँ पे। तो आपने क्या करना होता है, जब आपका सब चीजें फाइनलाइज हो गई ना, आपने देखना है कि भाई आपका सप्लाई किस स्टेट में मौजूद है। आपका लेट्स सपोज का एग्जांपल दूं, बहुत सारी स्टेटों का नाम तो बड़ा मुश्किल है, सिंध पंजाब में ले लेता हूँ एग्जांपल। आप सिंध पंजाब वगैरह का आपको पता है, सिंध में आपके पास ना पोर्ट है, आपका सप्लाई पंजाब का है, आपने तीनों को देखना है, तीनों में से आपका सप्लाई सिंध में कौन सा सप्लायर है आपका, फिर आपकी प्रायोरिटी होगी कि सिंध वाले से मैं काम करूँ ताकि वो मेरा काम जल्दी हो, सस्ते रेट मुझे मिलेंगे सिंध वाले से, क्योंकि उसके पास पोर्ट है, वो मेरा सामान जल्दी निकलवा सकता है, इसके भाई ये एडवांटेज है, कंपेरेटिव एडवांटेज, जहाँ सारी चीजें पूरी हो। सेकंड एक और चीज होती है, वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन मैप ऑफ चाइना। ये चाइना का मैप है। अब इसकी इसकी भी आम आम जिंदगी में मिसाल दूं, लेट्स सपोज मुझे कोई ना टेक्सटाइल का आइटम बनवाना, मुझे कपड़ा बनवाना है, तो मैं सप्लायर ढूंढता हूँ, मुझे एक सप्लायर मिला। अब अगर मैं आपको बोलूंगा टेक्सटाइल की सोर्सिंग करो पाकिस्तान के अंदर, आप किस सिटी से करोगे सोर्सिंग? फैसलाबाद से। अगर आपके पास ऑप्शन हो कराची का, आप कराची से करोगे, रेट अगर दोनों के सेम मिलने, कराची से करेंगे फैसलाबाद से करेंगे? क्यों? आप भूल जाओ आप कराची में रहते हैं, आप ऑनलाइन दुनिया में, फिर आप कहाँ से करेंगे सोर्स? फैसलाबाद के भी रेट मिलने हैं, कराची के रेट मिलने हैं, पोर्ट दोनों की करिए, फैसलाबाद में भी पोर्ट निकल लिया, कराची में भी निकल लिया, आप कहाँ से करेंगे? कॉस्ट दोनों की सेम है ना, सब चीजें दोनों की सेम है, एक फैसलाबाद में एक कराची में। कराची वाला सोर्सिंग वाला है, मतलब सोर्स करता है वो, फैसलाबाद वाला मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चर से करेंगे क्योंकि फैसलाबाद में काम चलता ही है। अब इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन मैप है चाइना का, देखें अगर मैं इसको वो करूं, मैं ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का, अगर आपकी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक की है तो देखें ग्वेडिंग में, यांगजा में जो भी है यहाँ काम हो रहा है, टेक्सटाइल का ये वाली स्टेट में काम हो रहा है, तो इस तरह आपने देखना है कि भाई आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से कौन कौन सी स्टेट है यहाँ काम हो रहा है। आप यहाँ पर टेक्सटाइल का फैसलाबाद में, अगर मैं फैसलाबाद से आइटम बनवाता हूँ तो मुझे सस्ता भी पड़ेगा, प्लस अगर मुझे कल को कोई चेंजिंग करानी, डेवलपमेंट करानी है प्रोडक्ट के अंदर, तो फैसलाबाद वाले सप्लाई को बोलूंगा तो वो मना नहीं करेगा मुझे, ये सारी चीजें उसके पास मौजूद है, रिसोर्सेज अवेलेबल है। एज कम्पेयर टू मैं कराची लाहौर वाले को बोलूंगा, बोलेगा सर जरा रुके, मैं माल मंगवाता हूँ, माल पहले मेरे पास आएगा फिर मैं देखूंगा, फिर मैं करूंगा चीजें। तो आपने ये भी चीज देखनी होती है यार, आपको जो प्रोडक्ट है उसका हब किधर है। हब होता है यहाँ पे चीज मैन्युफैक्चर होती है। लेट्स सपोज आप कर रहे हैं टेक्सटाइल कैटेगरी में काम, इसका आप जेजिंग में, लेकिन आपकी प्रोडक्ट आपको पता है यहाँ बैठा हुआ है, गियादिंग में बैठा हुआ है, या फिर साउथ ईस्ट कोस्टल एरिया में बैठा हुआ है, तो साउथ ईस्ट वाले को अगर आप चेंजिंग का बोलेंगे ना प्रोडक्ट में, तो वो बोलेगा सर अभी जरा रुके, मैं देखता हूँ आइटम आएगा मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा, या फिर रेट महंगे देगा, या बोलेगा यार हम ये चेंजिंग करते नहीं, हम वहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। एज कम्पेयर टू अगर आप यहाँ पर आएंगे टेक्सटाइल में, जेजिंग वाली देखेंगे इस स्टेट में कौन सी कंपनी है, उसको आप चेंजिंग का बोलेंगे तो ये फॉरन कर देगा, इसके पास सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्योंकि इनका हब ही यही है, ये माल बनता है इसी कैटेगरी, इसी सिटी के अंदर है, स्टेट के अंदर है। तो ये भी एक क्राइटेरिया आपका होता है तो आप सोर्सिंग पे काम कर रहे हो, आपको पता हो कि भाई आपका जो आपकी ये प्रोडक्ट है उसका हब किधर है। अगर मेरा प्रोडक्ट का हब यहाँ पर है जेजिंग में, भले मुझे जेजिंग वाला थोड़ा रेट ऊपर दे रहा हूँ, 2 सेंट 5 सेंट 1 सेंट ऊपर दे रहा हूँ, मेरी प्रायोरिटी इससे होगी बाय करना, ताकि मेरे कल को मुझे कोई चेंजिंग करानी है प्रोडक्ट के अंदर, कोई फैसला करना हो तो मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे। एक चीज मेरी आ गई पोर्ट की, कि पोर्ट किसका करीब है। सेकंड चीज मेरी आ गई कि उसका हब किधर है। तो पहली प्रायोरिटी मेरी होगी 10 सप्लायर निकालना, सेकंड प्रायोरिटी होगी कि 10 सप्लायर से बात करके अच्छी रेट लेना, 5 के अच्छे रेट मिल गया मुझे, 5 का सैंपल मंगा लिया मैंने, 5 मेरे सैंपल अगर 5 का समझ में आया अच्छी बात है, 3 का समझ में आया अच्छी बात है, आपने 3 का सैंपल निकाला, कम रेट पे अच्छे सैंपल आ गए, फिर मुझे सिलेक्शन में जो क्राइटेरिया आएगा फिर मेरा इस स्टेज पे पहुंच जाएगा पार्ट 2 पे। स्टेज 2 क्या है मेरी,
फिर मैं देखूंगा कि मेरा जो सप्लायर है वो किस स्टेट में रहता है। अगर वो स्टेट मेरी इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोडक्ट से रिलेवेंट है, चेक मार्क लग गया मेरा। अगर वो स्टेट पोर्ट के करीब है, चेक मार्क लग गया। जिस पर तारा चेक मार्क हो, सिंपली आप उससे जाकर प्रोडक्ट बाय कर लें, क्योंकि आपके लिए देखिए इन शॉर्ट हम छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं ना, हमें तो चीजें पता ही नहीं है कि हम बस सोर्सिंग करें, जवाब देकर बाद रेट कम करवा लिए। असल में जब लॉन्गर टर्म देखेंगे ना चीजों को, इससे बहुत असर पड़ता है। सेंस बचाना ये बहुत मैटर करता है। मेरा एक दोस्त है जो सोर्सिंग में बड़ा अच्छा काम करता है, मेरे बैच का था वो, मेरे साथ का पढ़ा हुआ है 2020 में वो। तो वो क्या करता है यार, उसने ना अपने आप को सोर्सिंग में स्पेशलिस्ट बना लिया। हम बोलते हैं ना सब कैटेगरी पकड़ लो उसी में स्पेशलिस्ट बन जाओ, उसने आपको अपने आप को सोर्सिंग में स्पेशलिस्ट बना लिया। उसका काम ये है इसको आप कोई भी प्रोडक्ट दो, उसके इतने नेटवर्क मौजूद है चाइना में, आपको सोर्सिंग करके दे देगा। प्लस हम यूजुअली क्या करते हैं, हम फ्रेट फॉरवर्ड से सोर्सिंग करवा रहे होते हैं। मुझे उसने बताया इस तरह भी होता है, यहाँ से कंटेनर निकल रहे होते हैं, उस कंटेनर में थोड़ा बहुत सामान बाकी रह जाता है, तो वो वैसे ही जा रहे हैं वहाँ पे यूएस वगैरह, उनको तो कॉस्ट इतनी पड़ रही है। हम अपना छोटे से आइटम 1 कार्टन 2 कार्टन 10 कार्टन हमने उस कंटेनर में रखवा दिए, तो जो कंटेनर वाला है उसके रेट आपको बहुत सस्ते पड़ेंगे कंपेयर टू फ्रेट फॉरवर्ड वाले के। ये एक सामान जा रहा है पहले से, ये जो होता है ना एयरलाइन होती है, भाई एक एयरलाइन जा रही है यूएस, ये पंजाब जा रही है, कराची से लाहौर जा रही है, अब वो खाली जा रही है, तो आप ऑन द डे बुकिंग कराओगे तो आपको सस्ता पड़ेगा वो, क्योंकि भाई कब खाली जा रही है वो बोलते हैं चलो सस्ते में आ जाओ करवा देंगे तुम्हारा, क्योंकि ना होने से बेहतर है हो जाए कुछ। तो इस तरह वो ना सोर्सिंग पे काम कर रहा है, उसने इस तरह काफी हजारों डॉलर्स बचाए अपनी अपनी शिपमेंट के। तो ये स्मार्ट टेक्निक्स होती है, स्मार्ट स्ट्रेटजीज होती है, जब आप घुसते हैं किसी चीज के अंदर ना आपको पता चलता है। ये वाली जो चीज है डिस्ट्रीब्यूशन वेब वाली, ये मैंने इस साल सीखी है, हालांकि मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ ये मैंने इस साल सीखी, किसी एक ट्रेनिंग गोरी की ट्रेनिंग दी थी मैंने, तो मुझे इसने वो चीजें बताई कि भाई ये चीजें भी होती है इसके अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन मैप हो गया आपका पोर्ट कितना करीब हो, वरना मेरा भी माइंडसेट ये था यार कि भाई आप सोर्सिंग करो, अली वहां पे गए बातचीत की, हाँ भाई थोड़ा रेट कम करें, रेट कम करें करके दे दिया भाई। बैकएंड स्टोरी नहीं पता ना मुझे यार कि बैकएंड पे क्या चल रहा है, क्या वो रेट कम करके मेरा प्रोडक्ट क्वालिटी तो खत्म नहीं कर रहा वो। ये चीजें होती है ना, क्या वो ऐसा तो नहीं कि पोर्ट के करीब है नहीं है, या फिर मैन्युफैक्चर नहीं है, सप्लायर है तो सोर्सिंग करता है नहीं करता। ये सब चीजें देखूंगा तो मुझे एक अच्छी प्रोडक्ट फाइंड आउट होगी और अच्छा सप्लाई मिलेगा मुझे यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने फॉलो करनी है इसमें। आप सप्लाई से दोनों चीजें पूछ सकते हैं कि आप बायर शिपमेंट कराऊं तो अगर प्रोडक्ट छोटी है आपकी इनिशियली, क्योंकि हम लोग लॉन्च चाहते हैं कि जल्दी लॉन्च हो जाए हमारी, तो बायर शिपमेंट कराएं तो क्या प्रोडक्ट सस्ती पड़ी नहीं पड़ी, अदरवाइज बाय सी और बाय रोड भी शिपिंग होती है कुछ कंट्रीज के अंदर। तो आप तीनों के रेट ले लेंगे कि भाई तीनों के रेट के चलने आपके। कुछ इसके अलावा और भी वेबसाइट हैं अलीबाबा के अलावा, ज्यादा आप सोर्सिंग कर सकते हैं, जैसे कि ये ग्लोबल सोर्सेज है मेड इन चाइना, लेकिन यहाँ पे अपने अपने रिस्ट्रिक्शन है। मेड इन चाइना ये अलीबाबा के बिल्कुल नजदीक है, मतलब करीब चली है, सब चीजें फीचर वही है, लेकिन सेकंड नंबर पे आती है। अलीबाबा सबसे बड़ा नेटवर्क है, अलीबाबा ने जो अपने मार्केट को डोमिनेट किया हुआ है ना, वो किया हुआ ट्रेड इंश्योरेंस की वजह से। ट्रेड इंश्योरेंस में वेरीफाइड सप्लायर, यहाँ पे आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है एज कम्पेयर टू चीजों में। यहाँ पे अभी आपको मैं स्टोरी सुनाऊँ, एक एक क्या कहते हैं, कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी कि भाई एक बंदे ने सोर्सिंग की, अलीबाबा से सामान मंगाया, सप्लायर तो वेरीफाइड ट्रेड इंश्योरेंस वाला नहीं था, उसने सामान मंगाया, सस्ता मिल रहा था ऑब्वियसली इसको, सामान मंगवा के ना इंस्पेक्शन कराया ना कुछ कराया, सामान इसने भिजवा दिया वहां पे यूके यूएस जो भी भिजवाया। तो सामान पहुंचा ना उसकी पोर्ट पे, डब्बा खोला, डब्बे में क्या निकला भाई, पत्थर निकले खाली, प्रोडक्ट ही नहीं डब्बे के अंदर। और परेशान हो गया भाई क्या सीन है इसका, सारी क्या चीजें, जब जाके देखा सप्लाई भी कोई नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी ट्रेड इंश्योरेंस नहीं है, आपका वेरीफाइड सप्लायर नहीं है, तो वो फंस गया, वो चीजें हो गई, वो पिक्चर्स लगाए जो भी करे, लीगल केस करे, कोई बनता ही नहीं केस, उसने भाई सामान भिजवा दिया आपने। तो इसके लिए आपको ट्रेड इंश्योरेंस आपका सप्लायर होगा ना, आपको सेटिस्फेक्शन देती है कि भाई थोड़ा रेट चलो महंगे हैं, लेकिन मेरे पास सेटिस्फेक्शन है, मेरे पैसे सही जगह लग रहे हैं, मेरे पैसे डूबेंगे नहीं यहाँ पे। सेकेंडली आपको आप इंस्पेक्शन भी करा ले, तो इंस्पेक्शन प्रोफेसर भाई हमने देख लिया किस तरह निकालना है। आप इंस्पेक्शन भी करा लेते हो। इंस्पेक्शन क्या होती है भाई, आपकी प्रोडक्ट रेडी हो गई है, प्रोडक्ट रेडी होने के बाद आपके पास सामान पहुंच गया, चाइना के अंदर सामान रेडी है, सप्लायर ने बोला भाई सामान रेडी है, आप उठवा लो अपने मेरे वेयरहाउस से ना। आपने बोला यार चलो मैं सामान रेडी है, अब मैं क्या करूंगा, मैं थर्ड पार्टी किसी वेबसाइट को तैयार करता हूँ इंस्पेक्शन के लिए। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि वो मेरी प्रोडक्ट को आके सप्लाई के वेयरहाउस में जाएगी और मेरी प्रोडक्ट को देखेगी क्या ये प्रोडक्ट असल में है या नहीं है। इस तरह बहुत सारी कंपनी से जो इसकी सर्विसेज ना प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि हमारे सामने आ गया कीमा.com, एक है जूम इंस्पेक्शन,
ये कीमा.com है, ये बड़ी रिनोन वेबसाइट है, इसका ना जूम इंस्पेक्शन है। यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे आप इनको ऑर्डर करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये कंपनी चाइना में मौजूद है। आपने इनको ऑर्डर किया, आपने इनको बोला मेरी प्रोडक्ट फुटरेस है, मैंने मेरा इसका साइज, प्रोडक्ट का साइज ये है, वेट ये है, ये मटेरियल इसके अंदर, ये कलर है, इसकी ये गारंटी दी सप्लायर ने 2 साल तक मिट्टी नहीं लगेगी, वॉश फ्री है। तो भी चीज़ आपने बताई इनको, इन्होंने डेटा नोट डाउन किया अपने पास। इन्होंने बोला भाई आप मुझे अपने सप्लायर का एड्रेस बताओ, कहाँ पर है वो चाइना में। इनकी टीम जाएगी सप्लाई के एड्रेस वेयरहाउस के ऊपर और जाकर देखेगी फिजिकली 10 डब्बे रखे हुए, कोई भी डब्बा खोल के देख लेगी कि भाई आपका जो मटेरियल है 4-5 डब्बे में से कोई भी डब्बा खोला आपका, और देखा कि भाई क्या एक्चुअल में जो क्लाइंट है जो उसने चीजें बताई हैं क्या वो चीजें क्राइटेरिया मैच कर रही है नहीं कर रही। वो चेक मार्क करके एक रिपोर्ट बनाकर आपको दे देगी कि भाई आपने जो चीजें बताई हैं और जो चीजें उन्होंने देखी हैं क्या वो मैच करती है नहीं करती। और वो अपना भी कुछ चीजें देखते हैं, उनके भी कुछ पैरामीटर्स हैं, वो भी देख के आपको रिपोर्ट बनाकर दे देगी। अगर आपकी सोर्सिंग में चीज 80% आपकी वही चीज है जो आपने की है तो आप सामान उठवा लेते हो। इससे फायदा क्या हुआ, आपको पैसे लगे शुरू में आपके इंस्पेक्शन के $200 $300 लग गए आपके, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन हो गई है। कल को यार नेगेटिव रिव्यू नहीं आएगा सप्लाई मेरे पास में, प्रोडक्ट निकल गया ना जब हाथ से, तीर कमान से निकल गया फिर कुछ नहीं होगा। प्रोडक्ट अमेजन वेयरहाउस पहुंच गया फिर तो आप मंगाना भी आपके लिए आजाद है, वो पैसे लगने सब चीजें होनी है, अकाउंट हेल्थ खराब होगी, नेगेटिव रिव्यूज आएगा। बेटर है कि चाइना के अंदर अंदर ही कोई चीज हो। हाँ अगर मसला आता है सप्लाई को, वो मेरी कमिटमेंट आपसे क्या हुई है, आपने मुझे क्या प्रोवाइड किया है, ट्रेड इंश्योरेंस मेरे पास है, या तो मेरे रिफंड कर दो पैसे आप, या मेरे प्रोडक्ट सही करके दो आप। वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो रिफंड नहीं करेगा, आपको सामान ठीक करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पैसे मिले नहीं अभी तक, पैसे लिए बाबा ने होल्ड किए हुए, प्लस हमने 30% खाली पेमेंट की है, 30% हम इंस्पेक्शन की बात करते हैं जैसे मैंने देखा था पीछे। तो इस चीजें सारी होती हैं, आप सप्लायर को रोक सकते हो हर जगह से। अभी आपके पास राइट है, सामान एक दफा निकल गया और वहां पहुंचा, फिर जो भी हुआ फिर आपके हाथ में चीजें निकल गई, फिर ना ट्रेड इंश्योरेंस काम आएगी ना वेरीफाइड सप्लायर काम आएगा, फिर आपके बुरे दिन शुरू होगा, भाई अकाउंट हेल्थ खराब, नेगेटिव रिव्यू, सारी चीजें। ये चीजें आपने देखनी है। कीमा हो गया, ये फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं जाके, और एक होती है जूम इंस्पेक्शन। जूम इंस्पेक्शन में क्या होता है यार, ये कंपनी जाती है आपको जूम मीटिंग पे ले लेती है, आपको ना वीडियो कॉल कैमरा खोल के दिखाती है, आपने जो प्रोडक्ट बोला है वो आप बोलते हो इसको टिल्ट करो, इस तरह करो, को खोल के देखो भाई क्या मटेरियल है, एक प्रोडक्ट को फाड़ दो, उसको मटेरियल देखो क्या चीजें, वो जूम इंस्पेक्शन करेगी। थोड़ा सस्ता पड़ता है जूम इंस्पेक्शन, और कीमा जो प्रोफेशनल वेबसाइट है वो थोड़ी महंगी पड़ती है। इस जूम इंस्पेक्शन अराउंड $100 to $150 चार्ज करते हैं। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट कितनी है, कहाँ पे इनकी, क्योंकि जिस जूम इंस्पेक्शन जहाँ कंपनी है इनकी, हो सकता है आपने इसको दुनिया का चाइना का आखिरी एड्रेस दे, वो वहाँ मूव करेगी, पहले जाएगी, उसकी भी कॉस्ट आएगी, वो चीजें देखनी होती है यहाँ पे। तो उस हिसाब से आपने देखना होता है यार, आप जूम इंस्पेक्शन करा लो या फिर फिजिकल कर लो। थर्डली बहुत सारी एजेंसीज मौजूद है वहाँ, पाकिस्तानी और इंडियन काफी मौजूद है वहाँ पे। आप ग्रुप पे जाओगे, फेसबुक ग्रुप पे, ई कॉमर्स के या फिर फाइवर पे जाओगे, लोग उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चाइना में रहते हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इन चीज़ों की, आप चाहे तो उनसे सर्विस ले लें। आपने किसी भी करके इंस्पेक्शन लगानी है, और ये इंस्पेक्शन की फीस हमने देखी थी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर, हमने डाली थी इंस्पेक्शन की फीस। तो अब आप देख रहे हैं सारी चीजें रेलिवेंट होती जा रही हैं, आपने जो चीजें सीखी है ना वो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। तो इस तरह आपने इसकी इंस्पेक्शन करनी है और आपका आगे काम शुरू हो जाएगा, मूव फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन सोर्सिंग का हवाले से। कोई क्वेश्चन और पूछना आप लोग? पेटेंट चेक करना है, पेटेंट आपको बिल्कुल चेक करना है। पेटेंट चेक करने के लिए आपका आता है गूगल पेटेंट। जब रियल में काम कर रहा हूँ, अभी तो कर लें ऐसे ही, लेकिन जब आप रियल में काम कर रहे हो तो गूगल पेटेंट वेबसाइट है ये, यहाँ पे गए आप, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज और भी वेबसाइट है, यहाँ वहां पे आपको पे करके चेक करना पड़ता है। अब जैसे कि मेरा प्रोडक्ट है फुटरेस, आपने प्रोडक्ट का कीवर्ड डाला, सर्च, अब ये बहुत सारे लिंक्स आ गए। अब ये थोड़ा खुआरी वाला काम है, आपने सारे लिंक्स को खोलना है, यहाँ पे एटलीस्ट 2 से 3 पेजेस को खोल लेना है आपने। फिर आपने आगे इनकी ड्राइंग देखनी है, इनकी इमेजेस देखनी है, क्या जो इमेजेस हैं क्या आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है या नहीं है। अगर आपको कहीं पे प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर और यहाँ पे गूगल पेटेंट पे वही सेम डिजाइन मिल गया अगर ड्राइंग के अंदर, दैट मीन वो प्रोडक्ट पेटेंट है, वो डिजाइन को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। सर आपने एटलीस्ट शुरू के 2 से 3 पेजेस आप 1 बाय 1 खोलना सारे लिंक्स को, कॉम्पिटिटर्स को, और उनकी आगे ड्राइंग देखनी है, क्या वो ड्राइंग आपसे मैच करती है नहीं करती। नहीं करती दैट मीन पेटेंट, मोस्ट प्रोबेबली पेटेंट नहीं है। वो करती है दैट मीन पेटेंट है वो। तो एक तरीका तो ये चेक करने का।
सेकंड ये, जब मैंने काम करवाया था पेटेंट का तो मैंने किसी को हायर कर लिया था, क्योंकि यार ना होने से बेहतर है कि चीज करवा लें, कल को इन्वेंटरी रेडी हो जाए, पता चले पेटेंट निकले तो पूरा प्रोडक्ट डिस्कार्ड करना पड़ेगा आपको। तो साइबर सर्विस ले लें किसी की और उससे पेटेंट इंटरवल चेक करा लें कि भाई वो ऑफिशियल यूएस, जैसे यूएस में यूएसपीडीओ का पेटेंट ऑफिस है, यूके कनाडा का सीआईपीओ ऑफिस है, जैसे यूके का यूके आईपी ऑफिस है, तो हर कंट्री के अलग अलग ऑफिस मौजूद हैं। तो वो बंदा जाकर वो उनकी पोर्टल लॉग इन करेगा जिसकी सर्विस देता है वो, तो वो जाकर चेक करेगा पेटेंट, अगर मिलेगा आपको रिपोर्ट पूरी बना के दे देगा, नहीं मिलेगा जब भी बना के दे देगा। प्रोडक्ट का डिजाइन, पेटेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिजाइन पेटेंट और एक होता है यूटिलिटी पेटेंट। डिजाइन पेटेंट क्या है, जैसे माउस है, ये माउस जो है ना आपका डिजाइन है। अभी जैसे अब एक बंदा आया, आपने इसको डिजाइन पेटेंट करा लिया, अब इस डिजाइन पे कोई भी लॉन्च नहीं कर सकता है माउस को, ये डिजाइन है, ये शेप कोई भी नहीं कर सकता डिजाइन। आप चाहे तो इसको डिजाइन को नीचे कर दें, बटन नीचे लिए हैं, माउस ऊपर नीचे कर दें, तो ये आपका चेंज हो गया पेटेंट, फिर आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली अगर ये हो, भले आप लोगों मैटर नहीं करता पेटेंट में, एग्जैक्टली अगर ये डिजाइन है, यही शेप है, ये आपका डिजाइन पेटेंट है, इसको आप नहीं कर सकते चेंज। और पेटेंट के भी डिफरेंट टाइप होता है, 10 साल तक चलता है, कोई एक्सपायर हो गया तो कर लिया। सेकंड होता है यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है कि भाई इस माउस का फंक्शन आपने अक्सर देखो, जैसे मैंने मिसाल दी टेस्ला की, ये मोटरसाइकिल जो ईवी मोटरसाइकिल बन रही है आजकल, उसकी मिसाल दी। अब जो इंजीनियर्स हैं, जो लोग हैं, वो पागल तो नहीं है, इतनी मेहनत करके रिसर्च करके मोटरसाइकिल बना रहे हैं, उन्होंने बनाया और आप उसको कॉपी करके लॉन्च कर दें। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पेटेंट करा लेते हैं कि भाई ये इंजन इस तरह वर्क करेगा, इसका ये मटेरियल इसमें लगेगा, आपने इसकी यूटिलिटी पेटेंट करा लिया। अब ये माउस का एग्जाम्पल दूं मैं, माउस में जो चीजें लगी हुई हैं और माउस को क्लिक करने पे माउस क्लिक होगा, बटन क्लिक होगा, ये यूटिलिटी पेटेंट है। ये आपने इसका फंक्शन पेटेंट करा लिया, दैट मीन्स अब आप भले आप डिजाइन लॉन्च करते हैं सेम, अगर फंक्शनलिटी आपकी सेम है, क्लिक करने पे आपका भी बटन माउस का लिंक खुल रहा है और आपकी माउस में भी क्लिक करने पे लिंक खुल रहा है, दैट मीन्स आपने उसको पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट कर ली, आपने उसका वॉयलेशन कर दी कि भाई आपने जो इसकी क्वालिटी थी आपने वो कॉपी कर लिया। तो मोस्टली तो डिजाइन पेटेंट होता है हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर, कुछ सिनेरियो में यूटिलिटी भी आ जाता है, तो यूटिलिटी पेटेंट तो मुश्किल है, वो अगर आ गया तो वो तो फिर आप खत्म, गेम खत्म हो गया आपका। हाँ, अगर डिजाइन पेटेंट अगर आ जाए तो आपके पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, या तो उस पेटेंट वाले से आप बात कर लो और वो उसको बोला यार हमें एग्रीमेंट कर ले, हमें लॉन्च करने दो, उस सिनेरियो में बहुत पैसे मांगते हैं ये लोग, मेरे साथ हुआ था ऐसी नहीं दफा। नहीं, आप डिजाइन पेटेंट कराएं। सेकंड होता है आप डिजाइन, आप क्या कहते हैं, आप थोड़ा बहुत डिजाइन चेंज करवा लेते हैं अपना, आपकी जो डिजाइन है थोड़ा बहुत चेंज करा के, जो मैंने किया था, जो मैंने ओवन ग्लास दिखाई थी ना अपनी यहाँ पे कंप्यूटर एनालिसिस, वो पेटेंट प्रोडक्ट है, वो डिजाइन पेटेंट आ गया था, जो भी मैंने आप लोग को दिखा दिया वो, तो उस पर मेरा मसला आ गया था। तो मैंने ग्राफिक डिजाइनर से उसको थोड़ा बहुत चेंज करा के सप्लायर से, उसका मेरे पास सैंपल अभी तक घर पे पड़ा हुआ है। ब्रांड बन गया ना? हाँ, ब्रांड बन गया? नहीं नहीं, ब्रांड नहीं। ब्रांड नहीं है ना। अब वो क्या, मैंने थोड़ा बहुत ना उसमें सिलिकॉन की लाइनें आ रही थी यूं करके, मैंने डबल लाइनें लगवा दी इसके ऊपर, और मेरा पेटेंट पूरा चेंज हो गया इसके ऊपर। पाकिस्तान से मैन्युफैक्चरिंग कराया मैंने, ग्राफिक डिजाइनर से मैंने इसका डिजाइन बनवाया, मैन्युफैक्चरिंग फैसलाबाद से कराया मैंने, अपने पास मंगा के चेक किया, सामान सही चला, अब मेरा पेटेंट चेंज हो गया। तो इस तरह आप लोग शुरू में पेटेंट चेक कर लें, आता था वेल एंड गुड, नहीं आता तो यार काम शुरू नहीं आता तो वेल एंड गुड, आता था उस प्रोडक्ट को छोड़ें और ना दूसरे डिजाइन को देखें। तो पेटेंट का भी बड़ा गेम है, हर जगह से ना आपको बचना पड़ता है, ट्रेडमार्क से, पेटेंट से, कॉपीराइट से, ये चीजें अनगेटेड बहुत सारी चीजें, इनसे आप बच के काम कर लें तो कर लें, वरना लोग इस तरह भी करते हैं यार। असल में आप होता ना कि आप, हो सकता है कोई ऐसा बंदा है जो नया डिजाइन लॉन्च करते हैं मार्केट में, आप खुद बन जाए कि आपने नया डिजाइन लॉन्च कर दिया डेवलपमेंट के बाद, आपके पास ये राइट है कि आप पेटेंट करा लें डिजाइन को, जब आप पेटेंट करा लेंगे तो कोई कॉपी नहीं कर पाएगा आपको और आपकी सेल्स टॉप पे रहेंगी। पेटेंट के पीरियड में कोई कर दे, तो आपके पास राइट होता है, आपने पेटेंट फाइल कर दिया, आपको डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया, उस पीरियड में कोई कर देगा आपको कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ, अगर पेटेंट करने के 2 साल बाद, एक्सपायर होने के बाद अगर कोई कर दे तो वो तो फिर आप एक्सपायर हो गया पेटेंट। वो पेटेंट आपको हर 10 साल में, 20 साल में, हर कंट्री का अलग होता है, रिन्यू करवाना पड़ता है पेटेंट आपको, डेट लिखी होती है इसके ऊपर। तो ये सारी चीजें, उसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह क्लियर है? सारी चीजें ज़्यादा एडवांस तो नहीं हो गई ये। अच्छा, अभी टास्क आप लोग का ये कि आप लोगों ने जो है इसकी अपने कंप्यूटर एनालिसिस कर लिया, जो भी प्रोडक्ट्स निकाले 3-4 प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट्स की आपने सोर्सिंग करनी है, सप्लायर से जाके अपना अकाउंट बनाना है अलीबाबा के ऊपर, भले कुछ भी हो, 200 यूनिट 500 यूनिट, उसकी बातचीत करनी है। सब चीजें जो मैंने चीजें बताई हैं उस पर क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आपने जो है इसकी सोर्सिंग स्टार्ट करें, बातचीत करें सप्लायर से, उस टाइम पीरियड में करें जिस टाइम पीरियड में मैं बता रहा हूँ आपको, मॉर्निंग के वक्त, और उसकी रेट ना अपने कोशिश करेंगे 35% मार्जिन निकाल के लाएं। इसकी शीट किस तरह बनाएंगे, शीट बना लें इसकी, एक्सेल पे गए, मुझे आप लोग की हर प्रोडक्ट की 10 सप्लाई की लिस्ट चाहिए यहाँ पे,
शीट में सबसे पहले आपने आगे प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, सप्लायर, सप्लायर नेम आ गया यहाँ पे, जो सप्लायर निकाला आपने, सप्लायर के लिंक आ गए, सप्लायर ने ये रिव्यू जो प्राइस ली, एक रिव्यू प्राइस आ गई आपकी, डीडीपी प्राइस आ गई आपकी। ये रिव्यू प्राइस का मतलब है अगर ये रिव्यू प्राइस ले रहा है सप्लायर तो 100 to 500 की क्या प्राइस है, इस तरह आपने 500 to 2000 का अलग कॉलम बनाना है, 2000 to 5000 का अलग कॉलम बनाना है। सर ये रिव्यू प्राइस डीडीपी प्राइस आपकी हो गई। फिर आपका आ गया यहाँ पे लीड टाइम, सप्लायर से आपको पूछेंगे लीड टाइम कितना है, जो हमारे लिए मैटर करता है, लीड टाइम कितना है, आप कितना टाइम में बना के दे रहा है प्रोडक्ट वो हमें। प्लस यहाँ पे और चीज क्या आ सकती है आपकी, ट्रेड एश्योरेंस, वो चले ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर तो लाजमी, वो तो आप डालना ही डालना है, वो चीज आपने कर ली यहाँ पे। और यहाँ पे आ सकता है आपका, और क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, सप्लायर मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, जो भी है, मैन्युफैक्चरर वगैरह जो भी है, ट्रेडर है, वो आ गया आपका यहाँ पे। थर्ड, सप्लायर किस स्टेट में मौजूद है, सप्लायर स्टेट, सप्लायर के एड्रेस में आ रहा होता है कौन से स्टेट में मौजूद है वो। ये आ गया आपका, आपकी प्रोडक्ट कौन से स्टेट में हब है इसका, आपने जाकर निकालना है यहाँ से। ये वेबसाइट बर्कली वेबसाइट है, डिस्ट्रीब्यूशन मैप ऑफ चाइना लिखेंगे आपके सामने आ जाएगी। ये जो भी प्रोडक्ट की कैटेगरी है उसकी स्टेट देखिए कौन सी स्टेट में आ रही है वो, आपने ये आके लिखना है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी स्टेट में मौजूद है। प्रोडक्ट स्टेट ये हो गया आपका। और आपका सप्लायर कितना पुराना है, सप्लायर, सप्लायर एज, एज, और उसके अलावा कोई आपके दिमाग में और चीजें आ रही हो इससे आपने कॉलम बना लेना है, वो तो लाजमी है, वेरीफाइड ट्रेड एश्योरेंस वो तो आपका हो गया। और ये चीजें बाकी मेन इसके अलावा कोई और चीज अगर आपके दिमाग में आ रही हो, आपने जो इसका चीजें लिख लेनी है। तो इस तरह प्रोडक्ट 1 आइसक्रीम स्कूप, उसके अब 10 सप्लायर या 5 सप्लायर, 10 सप्लायर से बात करनी है और 5 सप्लायर के लिंक डालने हैं, बात करने के बाद 5 सप्लायर के लिंक डालने जो आपको अच्छे रेट दे रहे हैं। हाँ एक मेन चीज और आ गई आपकी, प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन आप कहाँ से निकालेंगे, अमेजोन कैलकुलेटर से। ये सारी चीजें करनी है आपने। ये एक प्रोडक्ट आ गई, उसके 5-10 सप्लायर से बात की, 5 सप्लायर के लिंक आ गए। इस तरह आपने 5 प्रोडक्ट की इस तरह सप्लायर से बातचीत करनी है और 5 डिफरेंट प्रोडक्ट की सप्लायर से बातचीत करनी है, इसके लिंक्स वगैरह लगाने। अच्छा ये जो बनवाने का मकसद है इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग को जाने जा रही चीजें, पोर्टफोलियो आपको चीजें बननी है। आपका अभी प्रोडक्ट रिसर्च का पोर्टफोलियो की फाइल बनी, कंप्यूटर एनालिसिस की बनी, कीवर्ड रिसर्च की बन गई फाइल, अभी 3 चीजों में सोर्सिंग की बन गई। जब आप एक ही प्रोडक्ट पे पूरा काम कर रहे होंगे ना, ये आपका पोर्टफोलियो है। लिंक्डइन पे आप लगा सकते हैं चीजों को और जगहों पे लगा सकते हैं। तो ये सारा पोर्टफोलियो, लोग समझते हैं अक्सर ना कि भाई अमेज़न के अकाउंट को मैंने देख लिया, इस पर क्लिक करा तो मेरा पोर्टफोलियो है। आपका सारा काम तो बैकएंड का है, अमेज़न पे काम तो आपका हम आगे देखेंगे, वो लिस्टिंग बनाना, अपलोड करना, दैट्स इट। अमेज़न पे कोई काम ही नहीं है आपका असल में। तो ये सारा पोर्टफोलियो आप जब बनाएंगे सारी चीजें, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितना मार्जिन बन रहा है, कितनी चीजें हो रही हैं। तो ये फाइल आप बनाकर लाएगा, शुरू करते हैं इसका अपनी प्रोडक्ट पे सोर्सिंग वगैरह, कोई भी चीजें हो फिर तो मैं अवेलेबल हूँ, आप पूछ लेगा चीजें वगैरह। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपने पूरा प्रोसेस देखा कि हमने किस तरीके से पूरे प्रोसेस को लेके चले और इसमें सोर्सिंग की और किस तरीके से हमने प्रॉफिट मार्जिन निकाले प्रोडक्ट्स में। तो अगर इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।